गेट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अज्यूम दैट इन ए सर्टेन कंप्यूटर द वर्चुअल एड्रेस आर 64 बिट्स लॉन्ग एंड द फिजिकल एड्रेस आर 48 बिट लॉन्ग. The memory is in word addressable. The page size is 8 KB and the word size is 4 bytes. The translation locusite buffer in the address translation path has 128 valid entries. At most, how many distinct virtual address can be translated without any TLB miss? ठीक है, तो हमारे टीआरबी के अंदर ये क्या कह रहे हैं हमारे पास? ये कह रहे हैं कि इनके पास वर्चुअल एड्रेस जो है, डेटा क्या दिया है 64 बिट्स का है एंड फिजिकल एड्रेस है वो 48 बिट्स का है एंड दो पेज का जो साइज है वो 8 केबी का है और ये कितना है वर्ड एड्रेसेबल और एक वर्ड का साइज कितना है? एक वर्ड का साइज कितना है? 4 बाइट्स का है. ठीक है. ट्रांसलेशन लोकेसाइट बफर इन एड्रेस ट्रांसलेशन पाथ हैज 128 एंट्रीज. ठीक है, तो टीएलबी के अंदर अपने कितनी है? 128 एंट्रीज है. ठीक है, 128 एंट्रीज है. ठीक है, तो हमारे को इन्होंने पूछा है एट मोस्ट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्चुअल एड्रेस कैन बी ट्रांसलेटेड विदाउट एनी टीएलबी मिस. ठीक है, तो हमारा क्या है? हमारे टीएलबी के अंदर कितनी एंट्रीज है? 128 एंट्रीज है हमारी टीएलबी के अंदर. ठीक है, ओके. और हमारे जो पेज का साइज क्या है? हमारे पेज का साइज है 8 केबी, है ना? 8 केबी हमारे पेज का साइज है. पेज का साइज हमारे 8 केबी है. दैट मीन्स हमारे पास हमारा कितना हो जाएगा इसके अंदर? अगर हम इसको अगर पेज का साइज 8 केबी है तो वर्ड्स में कितना होगा? क्योंकि ये हमारा वर्ड एड्रेसेबल है. ठीक है, तो 8 केबी हमारा पेज का साइज है और एक वर्ड का साइज 4 बाइट्स है. दैट मीन्स हमारे एक पेज के अंदर 2 के वर्ड्स होने वाले हैं, है ना? एक पेज के अंदर हमारे 2 के वर्ड्स होने वाले हैं. ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास कितने कितने टीएलबी के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे. टीएलबी के अंदर एंट्रीज कितनी है? 128 एंट्रीज हैं और हर एक एंट्री के अंदर होता क्या हमारा? इसको कह दो आपकी पेज साइज कह दो या फिर फ्रेम साइज कह लो. ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हर एक पेज के अंदर कितना वो है हमारे पास? 2 के वर्ड्स है. ठीक है, और 128 एंट्रीज है. दैट मींस हमारे पास कितने टीएलबी के अंदर 128 एंट्रीज है और हर एक एंट्री के किसको कहां पे जाता है? एक एड्रेस को. हर एक एंट्री हमारी टीएलबी के अंदर 128 एंट्रीज है. ठीक है, हर एक एंट्री हमारी कहां जाएगी? हम एक पेज के ऊपर जाएगी और पेज के अंदर हमारा कितना है? पेज का साइज कितना है हमारा? 2 के वर्ड्स है उसमें. 2 के वर्ड्स है हमारे. ठीक है, ओके. समझ में आ रहा है आपको कि हमारी टीएलबी है. टीएलबी के अंदर आपको पता है क्या होता है? हमारा टीएलबी के अंदर हमारा क्या क्या स्टोर होता है? हमारा एक स्टोर होता है कि कौन सा हमारे उसकी बात हो रही है, कौन से हमारे पेज की बात हो रही है और कौन सा हमारा उसका फ्रेम नंबर है. ठीक है, कौन से पेज का कौन सा फ्रेम नंबर है, ये चीजें स्टोर होती है. और हमारे पास ऐसी कितनी एंट्रीज है? 128 एंट्रीज है. ठीक है, हम किसी एक एंट्री में जाएंगे. दैट मींस हमारे पास 128 एंट्रीज है, तो किसी एक एंट्री में जाएंगे. यानी हमारे पास ये बताना है इसको at most how many distinct virtual address can be translated in TLB without TLB miss. That means 128 तो हमारी हो सकती है TLB हिट. ठीक है, 128 हमारी वो हिट हो जाएंगी जो हमारी TLB के अंदर है. और साथ के साथ हमारी कितने वर्चुअल एड्रेसेस की बात हो रही है? तो हमारे कितने वो होंगे? क्योंकि हर एक पेज के अंदर कितने हैं? 2 के वर्ड्स हैं. ठीक है, तो टोटल वर्चुअल एड्रेसेस कितने टोटल डिस्टिंक्ट वर्चुअल एड्रेसेस हमारे कितने हो जाएंगे? आप इसको कैलकुलेट कर लो, इतने ही हमारे होंगे. इतने. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 की पावर 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128. 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 11, है ना? 2 की पावर 11 ही आएगा ना? इसको देखते हैं. 2 की पावर 13 अपॉन 2 की पावर 2 विच इज 2 की पावर 11 वर्ड्स, है ना? 2 की पावर 11 वर्ड्स विच मीन्स 2 की पावर 18 वर्ड्स. ठीक है, तो अभी इसको इसकी फॉर्म में लिखें अगर हम, तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 10. ठीक है, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा हमारा? 256 हो जाएगा ना? 256 इंटू 2 की पावर 10. सो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ठीक है,
क्योंकि देखो इसके अंदर हमारा क्या है कि इन्होंने कहा कि हमारे पास भैया, इन्होंने पूछा क्या है पहले इस बात पे गौर करो, एट मोस्ट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्चुअल एड्रेसेस कैन बी ट्रांसलेटेड विदाउट एनी टीएलबी मिस, यानी कि कितने वर्चुअल एड्रेसेस ट्रांसलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। ओके हमारे क्या कहते हैं, हमारा एक पेज है, पेज के अंदर हमारे कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, पेज के अंदर कितने वर्ड्स हैं, हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 2 की पावर 11 वर्ड्स हैं, ठीक है। ओके और टीएलबी के अंदर एंट्रीज कितनी है हमारी, 256 एंट्रीज है। दैट मींस ये 256 अगर हमारे टीएलबी के अंदर क्या होता है, जो रिसेंटली रेफर होते हैं वो सब चीजें हमारे टीएलबी के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। तो यानी कि जो चीज टीएलबी के अंदर होगी, जो चीज टीएलबी के अंदर होगी, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू हमारा सीधे सबसे पहले टीएलबी के अंदर हिट हो गया तो सीधे ही हमारा पहुंच जाएगा ना। दैट मींस ये जो हमारे इसके अंदर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, जो जो हमारे इसके अंदर रेफर हो रहे होंगे वो सारे के सारे टीएलबी हिट होने वाले हैं, क्योंकि वो इसमें मौजूद है। तो कितनी एंट्रीज है, दैट मींस 128 जो हमारी पेजेस है, 128 पेजेस है वो हिट होने वाले हैं, ठीक है। और हर एक पेज के अंदर हमारे कितने एंट्रीज हैं, हर एक पेज के अंदर हमारे, यानी कि हर एक पेज के अंदर कितने वर्ड्स हैं, 2 की पावर 11 वर्ड है, ठीक है, 2 की पावर 11 वर्ड्स है हमारे हर एक पेज के अंदर, ठीक है। तो फिर हम अब कितने डिस्टिंक्ट वर्चुअल एड्रेस होगा, इससे हमारे कितने डिस्टिंक्ट वर्चुअल एड्रेस होगा हमारे पास, 2 की पावर 18, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 256 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस हिसाब से। डेट 2022 का क्वेश्चन है, क्या है, कंसीडर एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू ए न्यू प्रोसेस, अज्यूम दैट नन ऑफ द एग्जिस्टिंग होल इन अ मेमोरी विल एग्जैक्टली फिट द processes memory requirement, ठीक है, hence a new hole of smaller size will be created if allocation is made in any of the existing holes, which one of the following statement is true। क्या कह रहा है इसके अंदर, consider allocation of memory, consider allocation of memory to a new process, ठीक है, assume that none of the existing hole in a memory will exactly fit the processes memory requirement, ठीक है। क्या हो रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे एक नया प्रोसेस आ रहा है, assume that none of the existing hole in a memory will exactly fit the processes memory, ठीक है, यानी कि हमारा पहले से कुछ होल्स है और नया प्रोसेस आ रहा है, वो किसी एक, यानी कि कोई सा भी ऐसा होल है जिसमें वो एग्जैक्टली फिट हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई भी होल नहीं है, ठीक है। none of the existing hole in a memory will exactly fit the processes memory requirements, ठीक है, hence a new hole of smaller size will be created if allocation is made in any of the existing holes, ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने पहले से जो होल्स हैं और जो हमारा प्रोसेस आ रहा है ना वो सब बिल्कुल एग्जैक्टली फिट नहीं बैठ पा रहा उन होल्स के अंदर, वो जिसके भी अंदर जाकर के बैठ रहा है, जिस भी होल में, उसके अंदर, जैसे कि अगर इतना बड़ा होल है और इसका साइज इतना बड़ा है, ठीक है, अगर इतना बड़ा हमारा होल है और हमारे प्रोसेस का साइज सपोज करो कि इतना बड़ा है, तो इसके अंदर आगे आ जाएगा, ये इसके अंदर बैठ जाएगा, इसके अंदर इतना बैठ गया, तो ये जो इतना छोटी सी जो जगह है ना, इतनी जगह ये खाली रह जा रही है, यानी कि एक स्मॉल होल रह जा रहा है उसके अंदर, ठीक है, हमारे पूरे होल जो है उसके अंदर छोटा प्रोसेस छोटा है, तो हमारा यानी पूरा का पूरा फिल नहीं कर पा रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, एक छोटा होल पड़ जा रहा है सब में, ठीक है। ऐसा इनका कहना है, क्या है कि hence a new hole of smaller size will be created if allocation is made in any of the existing hole। अगर जो पहले के होल है उसके अंदर कोई भी आकर के पैसे जाके बैठेगा तो एक छोटा होल बन जा रहा है वहां पे, ठीक है। Which one of the following statement is true, तो अब बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। The hole created by worst fit is always larger than the hole created by the first fit, ठीक है। तो वर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है, वर्स्ट फिट आपको पता है क्या होता है वर्स्ट फिट के अंदर, कि हमारा एक तो आपको पहले बताता हूं बेस्ट फिट क्या होता है। देखो बेस्ट फिट क्या होता है हमारा, जैसे कि ये जो हमारा, अगर हमारा ये जो हो इसके अंदर अगर हमारा ये देखो, अगर हमारा ये होल है, अगर ये बेस्ट, ये 300 का है, ये 200 का है, ये 500 का है, ठीक है। तो और हमारे पास जो वो जो प्रोसेस आया है वो आया हमारा 159 का कह दो, ठीक है, 159 का। तो बेस्ट फिट क्या करेगा इसके अंदर, बेस्ट फिट क्या करेगा कि इसके अंदर उस वाले होल को ढूंढेगा जो कि इसके बिल्कुल आसपास में हो। तो 300 के अंदर वो जाएगा नहीं, 200 के पास जाएगा, देखेगा, फिर 500 के पास जाएगा, फिर 200 के अंदर जाकर के बैठेगा, क्योंकि ये बेस्ट है, इसके लिए बेस्ट है। तो ये 159 की इसने जगह घेर ली यहाँ पे, तो इतनी जगह इसने घेर ली, तो ये जो था यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन
अब इतना ये जो एक नया होल बन गया, ये छोटा छोटा होल बन गया ये, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेस्ट फिट का सिनेरियो, ठीक है, ये मैंने बताया ये बेस्ट फिट का है, ठीक है। और अब यहाँ पे ए ऑप्शन में किसकी बात हो रही है, वर्स्ट फिट की बात हो रही है। जब बेस्ट फिट ये है और वर्स्ट फिट क्या कहता है कि अगर हमारा यही सिनेरियो 300 200 500 का, ठीक है, और ये तो अगर 159 आता है और सिनेरियो अब है बेस्ट फिट का, वो सॉरी वर्स्ट फिट का, ये था बेस्ट फिट का और अब मैं वर्स्ट फिट का बता रहा हूं, तो फिर 159 आकर के बैठेगा किसमें, वर्स्ट फिट में। दैट मींस वो उसमें जाकर के बैठेगा नहीं जिसको साइज के आसपास हो, ये उसमें जाकर बैठेगा जो सबसे बड़ा साइज हो, ठीक है। ठीक है, तो वो 300 को देखेगा, 200 को देखेगा, 500 को देखेगा, सबसे बड़ा है तो 500 के बाद जाकर के बैठ जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें से 500 में से 159 पे जाकर के बैठ गया और इसके अंदर इतनी जगह खाली रह गई, ठीक है। तो इतनी जगह इसके अंदर खाली रह गई। तो देखो इसके अंदर क्या है, द होल क्रिएटेड। और फर्स्ट फिट क्या होता है, फर्स्ट फिट के अंदर आपको पता है कि वो है, और यही सिनेरियो देखिए अगर हमारा, देखो ये जो हमने सिनेरियो देखा है ये हमारा किसका है, ये हमने देखा है वर्स्ट फिट का, और ये जो हमने देखा है ये बेस्ट फिट का, बेस्ट फिट का। अब हम देखते हैं फर्स्ट फिट का। फर्स्ट फिट के अंदर क्या होगा हमारा, यही अगर सिनेरियो हो 300 200 एंड 500 और आया ये अपना 159, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट फिट में उसको जो पहला होल दिखेगा ना वो उसी में बैठ जाएगा। तो 159 किस में बैठेगा, इसमें बैठ जाएगा 159, यानी इसमें इतनी जगह इसने घेर ली और इतना हमारा ये हो गया होल, इतना ये छोटा होल एक ये बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए में क्या है, द होल क्रिएटेड बाय वर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा वर्स्ट फिट जो होल क्रिएट करेगा ना वो हमेशा लार्जर होगा, लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय द फर्स्ट फिट, ठीक है। ये कह रहा है कि हमेशा हमेशा ऐसा होगा, ऑलवेज लिखा हुआ है देखो, ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट, ठीक है, होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। तो ये कह रहा है कि वर्स्ट फिट जो होल क्रिएट करेगा ना वो हमेशा बड़ा होगा जो फर्स्ट फिट ने होल क्रिएट किया है। यहां पे देखो, यहां पे तो आपको ये देखने में लगेगा कि ये 500 में गया, दैट मींस इसका जो होल है वो इसका होल बड़ा है, इसका होल बड़ा है, इसने अपना 350 के आसपास जितना बड़ा होल बनाया है। और इसके अंदर इसने कितना बड़ा होल बनाया है, इसने सिर्फ हमारा 150 के आसपास का होल बनाया है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये जो वर्स्ट फिट है ये हमेशा, हाँ भाई ये तो ये बड़ा होल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि ऑलवेज कह रहा है कि हमेशा ये बड़ा ही बनाता है। लेकिन अगर सिनेरियो देखो, अगर हमारा ये फर्स्ट फिट में अगर ये 500 इस तरीके से होता, हमारा ये जो होल्स हैं ये जो है, अगर हमारा सिनेरियो ये होता कि हमारा 500 यहाँ पे होता, 200 यहीं पे रहता और 300 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमारा वर्स्ट फिट होता, अगर 159 वर्स्ट फिट ही होता अगर ये सिनेरियो होता इसके अंदर। देखो अब मैं इस सिनेरियो में दिखाता हूं आपको, ये 500, ठीक है, ये 200 और ये 300, और हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्स्ट फिट को, वर्स्ट फिट, ठीक है। तो वर्स्ट फिट हमारा किस में आकर के बैठेगा, वो 500 200 300, तो सबसे बड़े वाले में जाकर बैठेगा, दैट मींस वो इसमें आकर के बैठेगा, ठीक है। तो इसमें आकर के बैठा, उसने 159 में बैठ गया, दैट मींस हमारा 250 के आसपास यहाँ पे वो रह गया, 350 के आसपास, ठीक है, 350 के आसपास इसमें हमारा होल रह गया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखो, अब इस सिनेरियो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या ना, सॉरी फर्स्ट फिट क्या करेगा, सबसे पहले वाले में आके बैठेगा। तो इसमें सबसे आगे कौन है, 500, तो सबसे पहले में कौन जाके होल के बैठेगा, 159 इसमें आके बैठ गया, ठीक है। तो 159 इसमें आके बैठ गया, ठीक है। तो अब देखो इसका भी, ये अभी 500 में बैठा, ये 500 में बैठा, इसका भी सेम साइज का होल बन रहा है। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर कह रहा है देन द होल क्रिएटेड बाय द फर्स्ट फिट। ऐसा नहीं होता, ठीक है, यानी ऑलवेज वर्स्ट फिट ही नहीं होगा, क्या, क्योंकि फर्स्ट फिट के बराबर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट फिट आया तो इसने क्या करा, यहाँ पे लार्जर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि इसने जितना बड़ा होल क्रिएट किया उतना ही बड़ा फर्स्ट फिट ने भी होल क्रिएट किया जितना वर्स्ट फिट ने क्रिएट किया, ठीक है। तो ये हमेशा ऑलवेज लार्जर नहीं होगा वर्स्ट फिट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, समझ आया आपको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी देखते हैं, द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट, ठीक है, इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट, ओके। तो ये सिनेरियो देख लेते हैं,
क्या कह रहा है, होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट। ठीक है, तो हमारा बेस्ट फिट का क्या है कि 500 ये है, 200 ये है, 300 अगर ये है और 159 आया, तो बेस्ट फिट क्या करेगा, अपने बिल्कुल उस साइज छोटे, सबसे छोटा इसके अंदर ढूंढेगा जो कि इसी के आसपास का हो, तो 159 इसमें आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो इतनी जगह हमारी खाली रह गई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेस्ट फिट का। ठीक है, अब आता है हमारा होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। अगर हमारा फर्स्ट फिट जो होगा, फर्स्ट फिट जो होगा हमारा 500, 200, 300, ठीक, तो ये क्या कह रहा है, जो हमारा बेस्ट फिट होगा इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। ठीक है, तो ये जो हमारा बेस्ट फिट जो होल क्रिएट करेगा ना, ये कभी भी बड़ा नहीं होगा फर्स्ट फिट वाले से। फर्स्ट फिट वाले से हमारा बड़ा नहीं होगा। देखो, फर्स्ट फिट वाले से हमारा बड़ा नहीं होगा। तो एग्जांपल दूसरा लेना पड़ेगा, उसमें सही समझोगे। ठीक है, ये मिटा दो, ये ऑप्शन है क्योंकि तो हमने देख लिया ना, थोड़ी जगह बन जाएगी। देखो, अगर हम कहते हैं कि आगे 200 की जगह है, उसके बाद 300 की जगह है, उसके बाद 500 की जगह है, और हमारा आया बेस्ट फिट। बेस्ट फिट आया हमारा 159 को लेकर के। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा 200, 300, 500 और फर्स्ट फिट आया। ठीक है, जब बेस्ट फिट आएगा तो किस में जाकर के बैठेगा, इसके लिए बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट देखेगा जो इसी के साइज के आसपास हो। तो 200 इसी के साइज के आसपास है, तो 159 इसमें आकर के बैठ जाएगा और ये जगह हमारी इसकी होल बन जाएगी। ठीक है, यानी कि इसने 41 के आसपास का होल बनाया। ओके, और फर्स्ट फिट आया, फर्स्ट फिट क्या करता है, जो पहले उसे मिलता है उसमें बैठ जाता है, तो 159 इसमें बैठ करके बैठ जाएगा 159, और ये हमारा इसने भी 41 का होल बनाया। सो द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। दैट मींस ये जो बेस्ट फिट जो होल क्रिएट करेगा वो कभी भी क्या बड़ा नहीं होगा फर्स्ट फिट से। देखो, हाँ, इससे कभी भी बड़ा नहीं है, इसके बराबर तो हो सकता है, इसके हमारा बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा होल नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये हमेशा किसको चूज करेगा, ये हमेशा चूज करेगा सबसे छोटे वाले को, यानी कि इसी को चूज करेगा। ये हमेशा किसको चूज करेगा, इसी 200 को चूज करेगा। ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट फीफो किसमें चूज करेगा, वो अगर 200 आगे होगा तो इसको चूज कर लेगा, अगर 300 आगे होता तो 300 को चूज करता, अगर 500 सबसे आगे होता तो 500 को चूज करता। ठीक है, दैट मींस ये 3 को भी, 4 को भी, 5 को, लेकिन ये हमेशा सबसे, यानी कि हमारा ये बेस्ट केस क्या होगा इसके लिए, दैट मींस ये अपना फीफो वो फर्स्ट फिट किसकी में कन्वर्ट हो जाए, बेस्ट फिट में। फर्स्ट फिट किस में कन्वर्ट हो जाए, बेस्ट फिट में। अगर 200 आगे होगा तो किसकी तरह, बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट दोनों एक ही तरह के, एक ही साइज का होल बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो हमारा देखो होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज नेवर, यानी कि जो बेस्ट फिट जो होल क्रिएट करेगा ना, वो कभी फर्स्ट फिट से बड़ा होल क्रिएट नहीं करेगा। आपको समझ में आ रहा है कि बेस्ट फिट जो होगा वो हमारा कभी भी इतना बड़ा होल क्रिएट नहीं करेगा, जो फर्स्ट फिट से बड़ा होल क्रिएट नहीं करेगा कभी भी, ये हमेशा छोटा होल क्रिएट करता है। वो हमारी जो बात कर रहे हैं हम बेस्ट फिट की, जो हमारी लिमिटेशन क्या है, आपको पता है हमारे बेस्ट फिट की लिमिटेशन क्या है। बेस्ट फिट की हमारी लिमिटेशन यही है कि ये जो होता है ना, ये उसको चूज करता है जो कि सबसे इसके आसपास की, वो इसके आसपास का, आसपास के जितने स्पेस होते हैं। ठीक है, अब वो उसको अलॉट तो कर देता है, ये इसको अलॉट तो कर लेता है, लेकिन जो होल बनते हैं ना फर्स्ट बेस्ट फिट की वजह से, वो बड़े छोटे छोटे होल बनते हैं। जैसे कि अगर हमारा 199 आया और जगह खाली थी 200 वाले में, तो वो जाएगा किसमें, अगर 199 आया तो वो जाएगा 200 वाले में, और वो जो बनेगा, वो जो होल बनेगा वो कितने बनेगा, छोटा सा होल बनेगा। अगर केबी में है तो 1 केबी का बनेगा, और कोई हमारा ऐसा प्रोसेस होगा नहीं जो कि 1 केबी का हो, जो कि इसके अंदर आके बैठ जाए, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे प्रोसेस होंगे। सब कितने कितने के होंगे, 200, 300, 400, और होल कितने का बना, 1 केबी का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे 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 होल बन जाएंगे हमारे, अगर हम बेस्ट फिट का यूज करें, बेस्ट फिट का यूज करेंगे। तो यही हमारी बेस्ट फिट की लिमिटेशन है। ठीक है, ओके, तो ये क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि हमारा जो बेस्ट फिट होगा ना, ये कभी भी इसका होल इतना, बेस्ट फिट होल क्या क्रिएट करता है, ये सबसे छोटे छोटे होल क्रिएट करता है। मेन मेमोरी में सबसे छोटे होल कौन क्रिएट करेगा, बेस्ट फिट। ठीक है, और सबसे बड़े होल कौन क्रिएट करेगा, हमारा वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट कहां गया, ऊपर एक ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन में वर्स्ट फिट था। वर्स्ट फिट क्या करता है, हमेशा सबसे बड़े वाले होल क्रिएट करता है, क्योंकि वर्स्ट फिट किसको चूज करेगा, बेस्ट फिट चूज करेगा 200 को, वर्स्ट फिट चूज करेगा 500 को। तो इसमें से 41 का होल बनाएगा हमारा बेस्ट फिट वाला, ये सबसे छोटे छोटे होल बनाएगा,
और जो वर्स्ट फिट वाला होगा वो हमेशा सबसे बड़े वाले होल बनाएगा। सबसे बड़े वाले होल कौन बनाएगा? वर्स्ट फिट। सबसे छोटे बेस्ट फिट। और जो ये है हमारा फर्स्ट फिट है, ये कैसे बनाता है होल? ये कोई से भी बना देता है। जो अगर 200 आगे होगा तो छोटा होल बनाएगा, अगर 500 आगे होता है तो बड़ा होल बनाता। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी में क्या है? द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। यानी कि बेस्ट फिट इतना बड़ा होल, यानी कि फर्स्ट फिट से बड़ा होल नहीं बना सकता। ये बात तो हमारी कंफर्म है। उसके बराबर बना देगा, उसके बराबर का बना देगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं बनाएगा। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। यानी कि बेस्ट फिट का होल कभी भी फर्स्ट फिट से बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर हो जाएगा लेकिन उससे बड़ा नहीं क्रिएट करेगा ये। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। यानी कि अब आपको आंसर तो पता लग गया, ऑप्शन बी है, फिर भी सी देख लेते हैं। द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट। ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट फिट का जो होल है वो हमेशा लार्जर होगा नेक्स्ट फिट से। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है कि फर्स्ट फिट हमेशा ये नहीं कि बड़ा ही वो करे। अगर 500 आगे होगा तो बड़ा करेगा, 200 आगे होगा तो छोटा होगा। तो ये क्या कह रहा है कि द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट पता है आपको कि अगर हमारा सबसे पहले कोई सपोज करो कि कुछ फर्स्ट फिट चला, जहां पे लास्ट टाइम जहां पे तक हमने सर्च कर लिया, तो नेक्स्ट फिट उसके आगे सर्च करना शुरू करता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? उससे आगे से अलर्ट करना शुरू करता है। तो होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो जो फर्स्ट फिट है वो किस फिट में करता है कि भाई जो आगे होगा वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, 500 आगे होता है तो 500 के हिसाब से करता है। ठीक, द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट। ठीक है, यानी कि नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या है कि द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट। हमारा बेस्ट फिट हमारे साथ क्या करता है? हमें सबसे छोटे वाले होल क्रिएट करता है। द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कह रहा है कि हमारा जो बेस्ट फिट है वो कभी भी इससे वो होकर नहीं करता। क्या कहते हैं? लार्जर, इससे बड़े होल नहीं बनाता। दैट मींस ये हमेशा इसके बराबर या फिर इससे छोटे होल बनाता। नेक्स्ट फिट तो ऐसा कुछ नहीं। अगर नेक्स्ट फिट में हमारे सपोज करो कि यही सिनेरियो ले लो। ठीक है, तो सबसे एक बार नेक्स्ट फिट यहाँ पे चल गया, जब नेक्स्ट फिट दोबारा चलेगा तो सर्च क्या करेगा? इतने को सर्च करेगा। ठीक है, और सपोज करो कि 159 आया, अब उसको सर्च ही इतने में करना है, सर्च ही इतने में करना है, तो इन दोनों से किसी एक में जाएगा। तो वो 159 को किसके अंदर डालेगा? हमारा नेक्स्ट फिट है तो नेक्स्ट सबसे पहली जो जगह होगी उसमें डालेगा, तो इसके अंदर वो अलॉट करेगा। तो यहाँ पे देखो 159 यहाँ पे आएगा तो कितना? 141 का होल बनाएगा। दैट मींस हमारा होल बड़ा है और ये होल हमारा छोटा है। ठीक है, और ये कह रहा है द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा लार्जर बना देता है नेक्स्ट फिट के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्रेड 2020 का क्वेश्चन है, क्या है? कंसीडर a paging system that uses a one level page table residing in a main memory and a TLB of address translation. And each main memory access takes 100 nanosecond and TLB takes 100 nanoseconds and TLB lookup takes 20 nanosecond. Each page transfer to from the disk takes 50 nanoseconds. Assume that TLB hit ratio is 95%, page fault rate is 10%. Assume that 20% of the total page fault, ठीक है, a dirty page has to be written back to disk before the required page is read in from disk. TLB update time is negligible. The average memory access time is nanosecond. ठीक है, तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ये देखो, ये हमारा ये देखो, ये हमने ये बना दिया, इसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो इसके अंदर भैया 4 प्रोसेस, ठीक है, इसे हम कह देते हैं भैया मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी के बाद हम इधर कह देते हैं कि हमारा ये पेज टेबल है। पेज टेबल के बाद इधर हम कह देते हैं कि ये हमारा TLB है और इधर हमारे CPU भाई साहब है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारा कि
आपको पता है हमारा इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है। एक तो टीएलबी को इन्होंने कंसीडर करा है, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे पेज फॉल्ट का भी सिस्टम दे रखा है, और पेज फॉल्ट के बाद इन्होंने डर्टी बिट और राइट बैक का भी सिस्टम दे रखा है, यानी कि इन्होंने सब कुछ लगा दिया है। ठीक है, तो हमारा देखो किस तरीके से होता है, पहले चीजें समझो हमारे होती किस तरीके से है। सीपीयू से हमारा लॉजिकल एड्रेस निकलता है, फिर हम क्या करते हैं टीएलबी के अंदर देखते हैं। अगर टीएलबी हिट होता है तो हमारा हम सीधे मेन मेमोरी में जाते हैं। टीएलबी हिट, टीएलबी के अंदर स्टोर क्या होता है हमारा कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम, कौन सा पेज कौन सा मेन मेमोरी के किस फ्रेम में है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो हम यहाँ से लॉजिकल एड्रेस से सीधे जाते हैं, भाई इस पेज की ये वाला फ्रेम है, उस वाले फ्रेम में चले जाते हैं और हमारे को मेमोरी एक्सेस हो जाती है। ठीक है, अगर हमारा टीएलबी मिस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले पूरा टीएलबी सर्च करते हैं, फिर पेज टेबल के पास जाते हैं। पेज टेबल यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है, लेकिन पेज टेबल हकीकत में होता कहाँ है, मेन मेमोरी के अंदर। चाहे इन्होंने भी देखो बता भी रखा है इन्होंने, पेज टेबल रिसाइड्स इन मेन मेमोरी, और असलियत में पेज टेबल होता कहाँ है, मेन मेमोरी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर टीएलबी के अंदर आपको मिस हो गया, टीएलबी के अंदर नहीं मिला, तो आपको जाना पड़ेगा पेज टेबल के पास। ठीक है, फिर अगर आपको पेज टेबल में मिल जाएगा तो आप मेन मेमोरी में चले जाओगे। ठीक है, ओके। अब एक और बात देखो, फिर दोबारा शुरू करते हैं। टीएलबी के अंदर आया, अगर आपका टीएलबी हिट हुआ, ठीक है, उसके बाद आप पेज टेबल में गए। पेज टेबल में ये हो सकता है कि आपका वो पेज मौजूद ही ना हो, यानी कि वो पेज टेबल के अंदर एंट्री होती है ना कि इस वाले प्रोसेस का ये वाला पेज इस वाले फ्रेम में है, तो अगर वहां पे फ्रेम नंबर नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक है, इसका मतलब आपका वो मेन मेमोरी के अंदर वो पेज मौजूद ही नहीं है। तो आपका क्या होगा, हमारा पेज मौजूद नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होगा तो सेकेंडरी मेमोरी से लाना पड़ेगा। फिर तो क्या बात होगी यहाँ पे, अगर हमारा टीएलबी मिस हो गया तो हम पेज टेबल के अंदर गए, और पेज टेबल के अंदर हमारा पेज फॉल्ट हो गया, दैट मींस वो पेज नहीं मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम यहाँ से जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से हम उस पेज को लेकर के आएंगे, और उसके बाद हम उसे यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम अपना मेन मेमोरी से एक्सेस कर लेंगे। ओके, ये सिनेरियो हो गई। अब दोबारा चलते हैं। ठीक है, अब फिर से शुरू करते हैं। अगर हमारा सीपीयू के हमारा लॉजिकल गया टीएलबी मिस हो गया तो हम पेज टेबल के अंदर जाएंगे। पेज टेबल के अंदर अगर हमारा पेज फॉल्ट हो गया, और पेज फॉल्ट होने के बाद जो हमारा जिस पेज, यहाँ पे हमारे पास पेजेस होंगे ना, पेज फॉल्ट होने के बाद हमारे को पेज फॉल्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे पेजेस होंगे, जो कि अब हमारे पास पेजेस हैं। अब किसी एक पेज को रिप्लेस करके ही तो आप जो हमारा पेज, देखो दोबारा बताता हूँ, हमारा हुआ पेज फॉल्ट हुआ, यहाँ तक आपको पता लग गया कि हमारा पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट होने के बाद हमारा क्या होगा, पेज को हम सेकेंडरी मेमोरी से लेकर के आएंगे, क्योंकि वो मेन मेमोरी के अंदर अभी मौजूद नहीं है, इसीलिए हमारा पेज फॉल्ट हुआ है, तो हम सेकेंडरी मेमोरी से लेकर के आएंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी से उसे लेकर के आए तो अब मेन मेमोरी में उसे हमें रखना है, और हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर यानी कि उस प्रोसेस को जितने भी जगह फ्रेम्स अलॉटेड है वो सारी की सारी भरी हुई है। अब हम ये जो बाहर से पेज लेकर के आए इसके अंदर डालने की जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से किसी एक पेज को ऐसे करके निकालेंगे हम बाहर। लेकिन जिस पेज को हम चूज करेंगे निकालने का, हम उस पेज को देखेंगे कि क्या वो डर्टी बिट है। अगर वो डर्टी बिट है, दैट मींस वो जो पेज है, जिस पेज को हमने रिप्लेस करने का चूज किया है, अगर वो मॉडिफाई हो रखी है, दैट मींस डर्टी है, तो फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पहले हम उसे यहां से राइट बैक करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में, उसके बाद हम जो पेज लेकर के डालना चाहते हैं फिर हम उसे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें इन्वॉल्व है, इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने देखो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, देखो मेमोरी एक्सेस 100 नैनोसेकंड ले रहा है हमारा। ठीक है, टीएलबी लुकअप टेक क्या कहता है, टीएलबी को सर्च करने के लिए 20 नैनोसेकंड लगना है। ईच पेज ट्रांसफर टू फ्रॉम द डिस्क टेक्स 500 नैनोसेकंड। ठीक है, यानी कि यहाँ से ईच पेज ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क, यानी कि अगर आपको डिस्क से कुछ लेकर के आना है आपको तो 500 नैनोसेकंड लगने वाला है। ठीक है, दैट द टीएलबी हिट का रेशियो इन्होंने क्या दिया है, टीएलबी हिट का रेशियो 95% है। और पेज फॉल्ट का रेट कितना है, अगर हमारा पेज टेबल के अंदर पेज नहीं है, मेन मेमोरी यानी कि पेज नहीं है, तो पेज फॉल्ट का रेट कितना है, 10% है। अज्यूम दैट 20% ऑफ द टोटल पेज फॉल्ट ए डर्टी पेज हैज टू बी राइट बैक, यानी कि 20% ऑफ द टाइम हमारे को अगर पेज फॉल्ट होता है तो 20% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपका वो जो पेज जिसको रिप्लेस करने जा रहे हो वो डर्टी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसको राइट बैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आप डालोगे। देखो यहाँ पे ए डर्टी पेज हैज टू बी राइट बैक टू द डिस्क बिफोर द रिक्वायर्ड पेज इज रीड इन फ्रॉम द डिस्क, यानी कि अगर आपका यहाँ पे पेज फॉल्ट हो गया तो आप क्या करोगे, वहां से उस पेज को लेकर के आओगे और इसके अंदर किसी एक को रिप्लेस करोगे, लेकिन उसको यहाँ पे रिप्लेस करने से पहले यहाँ पे जो पहले से मौजूद है उसको लेकर के सेकेंडरी मेमोरी में डालोगे, उसके बाद ले आकर के जो रिप्लेस करना है उसको रिप्लेस करोगे। दैट मींस आपको 2 बार डिस्क के पास जाना पड़ेगा, एक बार जो पुराने वाला है उसको राइट बैक करने के लिए, और दूसरी बार जो हमारा नया वाला सेकेंडरी से हम लेकर के आ रहे हैं उसको लेकर के आने के लिए। ठीक है,
तो ये सभी सिनेरियोज है हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे को इन्होंने पूछा क्या है, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन्होंने हमसे पूछा है, मेमोरी एक्सेस टाइम हमारे को बताना है, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिनेरियो ले लेते हैं कि हमारा, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि भैया टीएलबी में हमारा हिट हो गया, टीएलबी में हमारा हिट हो गया। टीएलबी अगर हमारा हिट हो जाता है तो अगर हमारा टीएलबी का हमारा रेशियो अगर टी है, टीएलबी हिट रेशियो अगर हमारा टी है, ठीक है, और टीएलबी हिट हो जाता है तो हमारा क्या होता है, हमारे को टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम प्लस, अब सीधे मेन मेमोरी में चले जाओगे, टीएलबी के अंदर आपको चीज फाइंड होगी तो सीधे मेन मेमोरी में चले जाओगे, ठीक है, ओके। तो अभी मैं इसको क्या कह देता हूँ, ये टीएलबी है और टीएलबी को एक्सेस करने वाले को हम छोटा टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये टीएलबी एक्सेस करने का टाइम है, टीएलबी हिट का रेशियो, अगर टीएलबी हिट हुआ तो टीएलबी को एक्सेस करना पड़ेगा, साथ में आपको मेन मेमोरी जाकर के मेमोरी ऐसे लेनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अगर अब ये हमारा हो गया, ये अगर हमारा हो जाता है टीएलबी हिट हो गया तो ये बात है, लेकिन अगर हमारा टीएलबी मिस हो गया, अगर हमारा जो है टीएलबी मिस हो गया, दैट मींस 1 माइनस टी। अगर टीएलबी हिट टी है तो टीएलबी मिस क्या होगा, 1 माइनस टी, ठीक है, ओके। अगर टीएलबी मिस हो गया, आपका टीएलबी मिस हो गया तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो टीएलबी सर्च ही करना पड़ेगा, क्योंकि टीएलबी सर्च करोगे तभी आपको मिस या हिट का पता लगेगा। तो टीएलबी सर्च करोगे आप, ठीक है, टीएलबी सर्च करोगे, ठीक है। और हाँ, आपका क्या होगा यहाँ पे, फिर आप पेज टेबल के पास आप पेज टेबल को सर्च करोगे, है ना, पेज टेबल को फिर यानी कि टीएलबी के अंदर आपका मिस हो गया तो आप पेज टेबल पे लेने जाओगे, लेकिन अगर पेज टेबल पे दो सिनेरियो है पेज टेबल के पास गए आपने, नहीं तो पेज टेबल के पास आपके दो सिनेरियो हो जाएंगे, ठीक है। क्या दो सिनेरियो हो जाएंगे कि या तो फिर आपका पेज फॉल्ट होगा, यानी या तो फिर आपका पेज मौजूद होगा मेन मेमोरी में, या फिर मौजूद नहीं होगा। ये आपको कब पता लगेगा, जब आप पेज टेबल पे जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास दो सिनेरियो, या तो फिर पेज फॉल्ट हो जाएगा या फिर पेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हमारा टीएलबी मिस हो जाता है तब हमारे पास दो सिनेरियो आ जाते हैं, ठीक है। या तो फिर आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा या तो फिर आपका पेज हिट होगा। पहले पेज हिट देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपका पेज हिट हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, अगर पेज हिट हो गया तो आपका तो क्या हुआ, दैट मींस आपने टीएलबी को एक्सेस किया, ठीक है, प्लस आप ये पेज टेबल कहां रखा रहता है, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। मेन मेमोरी को आपने एक्सेस किया, यानी कि ये अभी टीएलबी पेज टेबल यहाँ पे, दैट मींस इस जगह कहीं मेमोरी को एक्सेस किया और असली फ्रेम यहाँ पे, तो यहाँ से आप यहाँ जाओगे, दैट मींस आपको एक बार और मेमोरी एक्सेस करना, ठीक है। ये टीएलबी को एक्सेस कर रहा है, वो भी मेन मेमोरी के अंदर होता है, इसीलिए एम लिखा, और इधर जिस फ्रेम पे जाना है वो उसका एम एक्सेस करने का एम, ठीक है। ये कब है हमारा, अगर हमारा पेज फॉल्ट ना हो, दैट मींस अगर पेज हिट हो तो अगर पेज हिट हुआ हमारा तो क्या हुआ, हमने सीधे टीएलबी को एक्सेस किया, फिर पेज टेबल को एक्सेस किया, फिर मेन मेमोरी पे जाकर के उसको ले लिया, अगर हमारा टीएलबी हिट हुआ, ठीक है, ओके। ये हमारा टीएलबी हिट हुआ। लेकिन अगर हमारा टीएलबी मिस हो गया, तो हमारा टीएलबी हिट अगर पी है तो अगर पेज हिट पी है तो पेज फॉल्ट क्या होगा, 1 माइनस पी। तो पेज अगर फॉल्ट हो जाएगा, अगर पेज आपका फॉल्ट हो गया, ठीक है, पेज फॉल्ट हो गया तो आपको पेज की सर्विस करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आपका पेज फॉल्ट हो गया तो अब आपके पास दो सिनेरियो है, पेज फॉल्ट हो गया, पेज तो फॉल्ट हो गया, अब आपका पेज फॉल्ट होने के बाद यानी कि आपका मेन मेमोरी के अंदर वो पेज मौजूद नहीं है। अगर पेज मौजूद नहीं है आपका मेन मेमोरी, तो आपको सेकेंडरी मेमोरी से लेकर के आना पड़ेगा। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपका पेज फॉल्ट होने के बाद आपके पास दो चॉइस है, या तो फिर आप का वो जो जिस पेज को रिप्लेस करने जाओगे वो डर्टी होगा या फिर वो डर्टी नहीं होगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, अगर आपका यहाँ पे पेज फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, अगर आपका पेज फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपका क्या करेगा, या तो फिर वो होगा डर्टी बिट वाला, है ना, यानी कि वो अगर या तो फिर वो डर्टी होगा पेज, अगर आपका डर्टी नहीं है, अगर पेज आपका डर्टी नहीं है तो ये बता रहा हूं सिनेरियो, अगर आपका पेज डर्टी नहीं है तो यानी कि पेज आपका बढ़िया है, वो डर्टी नहीं है, ठीक है, तब क्या सिनेरियो होगा हमारा, तब हमारा अगर पेज डर्टी नहीं है तो आपका क्या सिनेरियो होगा, सीधे सिंपल आपने अपना टीएलबी को एक्सेस किया, ठीक है, टीएलबी को एक्सेस किया, फिर आपने गए यहाँ पे वो पेज टेबल के पास गए, ठीक है, पेज टेबल के पास गए, फिर पेज टेबल के पास गए तो आपका पेज फॉल्ट हो गया, तो आप डिस्क के पास गए, आप डिस्क के पास गए, डिस्क में से उस पेज को लेकर के आए और उसके बाद फिर आपने मेन मेमोरी के अंदर, उसके बाद डिस्क से लेकर के यहाँ पे आए, उसके बाद फिर आपने उसे मेन मेमोरी से उठा लिया, ठीक है, ओके।
तो ये आपका हो गया, ठीक है, ओके। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये डी किस बात के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर हमारा पेज हिट हुआ तो पेज वो हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये डर्टी के लिए लिखा है, अगर हमारा ये डर्टी है तो इसको किसी और सिंबल से निकालते हैं, ठीक है। अगर डी को कैसे, ये डी ये डर्टी का, ये डी डर्टी को बताता है, ये डिस्क को बताता है, ठीक है। ये डर्टी बताता है, ये डिस्क बताता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब हम कहां तक पहुंच गए कि अगर हमारा पेज फॉल्ट होगा, अगर आपका पेज डर्टी नहीं हुआ, पेज डर्टी नहीं हुआ तो सिंपल टीएलबी पे गए, फिर हमने मेन मेमोरी यानी पेज टेबल पे गए, फिर हम डिस्क से लेकर के आए इस पेज को, फिर मेन मेमोरी में एक्सेस कर लिया, ठीक है। अगर हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, अगर ये किस बात का सिनेरियो है हमारा, अगर हमारा पेज फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा पेज यहाँ पे वो हो जाता है, तो अब ये डर्टी बिट वाला कर दिया, यानी कि अगर हमारा डर्टी नहीं था तो ये सिनेरियो हो गया, ठीक है, ये डर्टी नहीं था। अगर हमारा पेज डर्टी हुआ तो क्या होगा, 1 माइनस डी। अगर पेज के डर्टी ना होने का रेशियो डी है तो पेज के डर्टी होने का 1 माइनस डी। अगर पेज का हमारा डर्टी है तो हमें क्या करना होगा, अगर हमारा पेज डर्टी है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पेज डर्टी होगा तो हमारे को पहले तो हमारे को टीएलबी तो एक्सेस करना ही पड़ेगा, फिर पेज टेबल के लिए मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। पेज टेबल के लिए मेन मेमोरी में गए, फिर मेन मेमोरी में आपको पता लगा कि पेज फॉल्ट है तो आप सेकेंडरी मेमोरी में जाओगे, दैट मींस आप डिस्क के पास जाओगे, ठीक है। डिस्क यानी कि पहले आप सीधे डिस्क के पास जाओगे, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि वो डर्टी है या डर्टी नहीं है। तो आप पहले यानी कि यहाँ पे ये सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे पेज टेबल तक आप पहुंचे, पेज टेबल तक आप पहुंचे और आपको पता लग गया कि भैया यहाँ पे हमारा पेज फॉल्ट है, पेज फॉल्ट है, तो आप ये चेक करोगे कि वो डर्टी है या नहीं है। यहाँ पे क्या सिनेरियो ले रहे हैं कि हम वो डर्टी है, वो हमारा पेज डर्टी है, पेज डर्टी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पेज को पहले राइट बैक करना पड़ेगा, है ना। उस पेज को, जो पेज डर्टी है उसको पहले राइट बैक करना पड़ेगा, तब वो अपना वाला जो पेज आपको चाहिए वो लेकर के आओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है a dirty page has to be written back to the disk, ठीक है, before the required page is read in from the disk। यानी कि आपको डिस्क से अपना वाला पेज लाने से पहले जो पुराना पेज है उसको हटाना पड़ेगा, दैट मींस आपको डिस्क एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये उठा के उसमें डालोगे, दैट मींस एक बार तो राइट बैक के लिए डिस्क को एक्सेस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो अपना पेज ले आना चाहते हो उसके लिए दोबारा डिस्क को एक्सेस करना पड़ेगा। एक बार तो यहाँ से स्वाइप आउट करके इसके अंदर डालने के लिए और अपना वाला पेज लेकर के स्वाइप इन करने के लिए दो बार आपको डिस्क एक्सेस करना पड़ेगा, फिर एट द एंड आपको फ्रेम चाहिए तो आप मेमोरी को एक्सेस करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा यहां तक, ठीक है। यानी कि अब आपका क्या क्या सिनेरियो हो गया, ये टोटल आपका सिनेरियो हो गया शायद, कि अगर आपका सिंपल अगर आपका टीएलबी पे हिट हुआ, अगर हमारा टीएलबी हिट हो गया तो सिंपल टीएलबी को एक्सेस करो, मेन मेमोरी में पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपका टीएलबी मिस हो गया, ठीक है, तो आपका क्या दो सिनेरियो आ जाता है, या तो फिर पेज फॉल्ट, या तो फिर आपका पेज हिट होगा या पेज फॉल्ट होगा। अगर आपका पेज हिट हो गया तो आप सीधे टीएलबी पे जाओगे, फिर उसके बाद पेज टेबल पे जाओगे और मेन मेमोरी से उठा करके ले लोगे। लेकिन अगर आपका पेज फॉल्ट हो गया तो आपको देखना पड़ेगा कि वो डर्टी बिट है या डर्टी नहीं है, ठीक है। अगर वो बिट डर्टी हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो बिट डर्टी ना हुई तो सिंपल आप टीएलबी पे जाओ, फिर पेज टेबल पे जाओ, फिर डिस्क से उठा करके मेन मेमोरी में डाल दो और फिर मेन मेमोरी से अपना वो एक्सेस कर लो फ्रेम, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिट डर्टी निकल जाए तो आपको पहले टीएलबी पे जाना होगा, फिर आपको अपना पेज टेबल के पास जाना पड़ेगा, फिर अपना पहले राइट बैक करना पड़ेगा, फिर वहां से अपना वाला पेज लेकर के आना पड़ेगा, फिर एट द एंड आप अपने फ्रेम को एक्सेस करोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर अब आपको वैल्यूज भरनी है अपनी, ठीक है। तो इसको आप ना ध्यान से देख करके भरना है कैसे कहां से कहां तक की चीजें चल रही है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां से हमारा ये टीएलबी के हिट का चल रहा है, यानी कि टीएलबी हिट का चल रहा है, फिर ये हमारा यहां से लेकर के इसके अंदर यहाँ पे टीएलबी हिट, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे ये जो है ये आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना होगा यहाँ पे, है ना। ये जो है ये वाला ब्रैकेट यहाँ शुरू है, यहाँ खत्म है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट यहाँ शुरू है, ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट यहाँ शुरू है, ठीक है। तो कितने ब्रैकेट लगने चाहिए यहाँ पे, ये इसका ब्रैकेट हो गया, ठीक है, इसका ब्रैकेट हो गया ये, ठीक है, इसका ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है, ओके। फिर हमारा एक ब्रैकेट और लगना चाहिए शायद ये, ठीक है। आप इसको देख लेना, ठीक है, कितने कितने कैसे कैसे ब्रैकेट लगने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू भरूं, अगर इसको यहाँ पे वैल्यू भरे हम टीएलबी
टीएलबी क्या है हमारा हिट, टीएलबी हिट कितना है हमारा 95% है, ठीक है, कितना है 95%, दैट मीन्स हमारा कितना होगा 0.95, ओके 95% है। और उसके बाद हमारे टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम कितना है, टीएलबी को एक्सेस करने का हमारा टाइम कितना है, टीएलबी लुकअप टेक्स 20 नैनो सेकंड्स, ओके भाई 20 नैनो सेकंड्स। अब हमारा क्या है फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करना है, मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए मेन मेमोरी एक्सेस कितना ले रहा है 100 नैनो सेकंड्स, 100 नैनो सेकंड्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या है टीएलबी अगर हमारा मिस हो जाएगा, अगर टीएलबी हिट 0.95 है तो मिस कितना हो जाएगा हमारा 0.05, ठीक है, ओके। टीएलबी मिस हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा वो ये क्या है हमारा, अगर आपका पेज हिट हो जाएगा, अगर आपका पेज हिट हो गया, अगर आपका पेज हिट हो गया तो इसमें रेशियो दिया है टीएलबी का, ये है पेज फॉल्ट का रेशियो दिया है 10%, अगर पेज फॉल्ट 10% है और पेज हिट कितना होगा 90% है ना, तो पेज हिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0.90, पेज हिट हो गया आपका, पेज हिट हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको टीएलबी के पास जाना होगा विच इज 20, देन आपको मेन मेमोरी एक्सेस करना होगा विच इज 100, देन दोबारा आपको मेन मेमोरी एक्सेस करना होगा विच इज 100, ठीक है, ओके। प्लस फिर आपका क्या है पेज फॉल्ट कितना आपका 20%, वो 10% है ना, पेज फॉल्ट क्या है 10, दैट मींस 0.10, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, आपका पेज डर्टी नहीं है, पेज डर्टी नहीं है, assume that the 20% of the page will dirty, ठीक है, 20% आपका रेट क्या है पेज फॉल्ट वो उसका डर्टी होने का है, तो डर्टी ना होने का कितना होगा 80%, दैट मींस 0.80 है ना, 0.80, ठीक है। तो यानी कि डर्टी नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है टीएलबी को हमने एक्सेस किया 20 में, मेमोरी को एक्सेस किया 100 में, डिस्क को एक्सेस करने के लिए कितना है आपका, डिस्क को एक्सेस करने के लिए आपको कितना दिया है इन्होंने, कितना दिया है, कहां लिखा है, डिस्क को एक्सेस करने के लिए 5000 नैनो सेकंड था ना, लेकिन कितना हमारा कंसीडर डिस्क टेक्स फ्रॉम 500 नैनो सेकंड या फिर 5000 नैनो सेकंड, 5000 नैनो सेकंड है ना सर, 5000 नैनो सेकंड है ना, ठीक है। तो डिस्क को एक्सेस करने के लिए 5000 नैनो सेकंड चाहिए हमारे को, ठीक है। तो 5000 नैनो सेकंड हमारा डिस्क को एक्सेस करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपको डिस्क को एक्सेस करने के लिए ना ज्यादा टाइम चाहिए होता है। क्यों डिस्क को एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम क्यों चाहिए होता है आपको, क्योंकि आपको कॉन्टेक्ट स्विच करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो आप सीधे आप चल रहे हो और एकदम से आपका पेज फॉल्ट हुआ, पेज फॉल्ट हुआ इसका मतलब क्या, आपका मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है, तो फिर आपको क्या होगा कॉन्टेक्ट स्विच करके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के बाई सेकेंडरी मेमोरी से लेकर के आएगा, फिर वापस कॉन्टेक्ट स्विच करेगा आपके इसमें, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है इसी में, इसलिए 5000 नैनो सेकंड, ठीक है, ओके। डिस्क को एक्सेस कर लिया, फिर हमने वापस मेमोरी को एक्सेस करना है, वापस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितना है अपना, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए अपना कितना था यार 100 है ना, 100, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब हमारा क्या है, अब अगर आपका क्या हो गया, अगर आपका ये क्या है, ये आपका था अगर आपका पेज डर्टी ना हो, पेज डर्टी ना हो, अगर पेज आपका डर्टी हो तो कितना है 20%, विच इज 2 की पावर 20, यहां करते हैं विच इज 2 की पावर 20 है ना, विच इज 2 की पावर वो सॉरी 2 की पावर क्या सॉरी यानी कि 20% है 0.20, ठीक है। अगर आपका ये डर्टी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीएलबी एक्सेस करना पड़ेगा 20 जमा मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा 100 जमा डर्टी पे जाना वो डिस्क को एक्सेस करना पड़ेगा 5000, दो बार करना पड़ेगा 5000 प्लस मेमोरी एक्सेस करने की पड़ेगी दोबारा 100, सो ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसको अभी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इसको अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आने वाला है 155 नैनो सेकंड, ठीक है, 155 नैनो सेकंड आने वाला है। लेकिन इसकी आंसर की में क्या दिया है इन्होंने, आंसर की में इन्होंने दिया है हमको 154.5 नैनो सेकंड, ठीक है, इतना दिया है। ऐसा क्यों है इन्होंने इतना क्यों ऐसा क्यों दिया है, ऐसा इसलिए दिया है इन्होंने ना इस टाइम को नेग्लिजिबल रखा है। किस टाइम को नेग्लिजिबल रखा है इन्होंने, ये जो हमने मेमोरी को एक्सेस किया है ना, यहाँ पे देखो
जब हमने ये हमने एट द एंड हमने जब डिस्क से उठा करके हमने पेज को ले आकर जब हमने वो करा, क्या कहते हैं इसे, राइट बैक करा, या फिर हमारे को अगर पेज फॉल्ट हो गया तो सेकेंडरी मेमोरी से ले आकर के लाना है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से ले आकर के मेन मेमोरी में डालना है। तो हमने सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके मेन मेमोरी में डाला, लेकिन मेमोरी के डालने के बाद भी आपको उस फ्रेम पे जाकर के उसे एक्सेस तो करना ही पड़ेगा ना, उसको एक्सेस तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे उसको ऐड किया है हमने, यानी कि अगर आपका टीएलबी हिट हुआ, ठीक है, मेन मेमोरी हिट हुआ, ठीक है, और आपका क्या हुआ, ये तो पेज हिट है, ठीक है, ये तो पेज हिट है। हम पेज फॉल्ट की बात करें, पेज फॉल्ट हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ रहा है, हमारे को डिस्क से लाने के बाद आपको मेन मेमोरी हम दोबारा एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने मेन मेमोरी को दोबारा एक्सेस करा नहीं, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। और यही सिनेरियो यहाँ पे भी है। जब आप इन दोनों को हटा दोगे, दैट मीन्स आप अपने इसमें से जो हमने यहाँ पे किया है, एक तो इसको हटा दोगे, ठीक है, और एक इसको हटा दोगे, दैट मीन्स आप डिस्क जब आप सेकेंडरी मेमोरी से उठा करके मेन मेमोरी में ले आ रहे हो, तब उन्होंने इस टाइम को इंक्लूड नहीं किया है जिसमें हम जाकर के मेन वो उस फ्रेम को जाकर के एक्सेस कर रहे हैं, उस टाइम को उन्होंने यहाँ पे एक्सेस वो नहीं किया, कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंसीडर नहीं करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने अपने में कंसीडर किया, इसलिए हमारा 155 नैनोसेकंड्स आया, ठीक है। और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करने की, ठीक है। तो 155 नैनोसेकंड आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ठीक है। आप इसको लेकिन कैलकुलेट करते वक्त ना ध्यान रखना आप इसका कि कौन सा ब्रैकेट कहां शुरू है और कहां खत्म है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा ये एक ब्रैकेट यहाँ पे है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक है। और फिर ये जो ब्रैकेट है इसको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, चौड़ा लगा देते हैं इसके यहाँ पे, तो ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद वो उधर है, ठीक है, और ये जो है ये यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ओके। ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, और ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसरो 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए कंप्यूटर हैज 1000 के ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है, द जॉब अराइव एंड फिनिश, ठीक है, जॉब 1 रिक्वायर्स 200 के अराइव्स, ठीक है। ये हमारी जॉब्स कब किस वक्त आ रही है, कौन कब फिनिश हो रहा है, ओके। अमंग बेस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट विच परफॉर्म बेटर फॉर दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो हमें पूछा है कि बेस्ट फिट अच्छा काम करेगा इस सीक्वेंस के लिए या फिर वो फर्स्ट फिट, ठीक है। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा 1000 के का दे रखा है मेन मेमोरी, ठीक है। तो हमारा 1000 के का हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके, 1000 के, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, जॉब 1 आ रहा है 200 के, तो इसको 200 के अलॉट कर दिया हमने, 200 के जॉब 1 को, ठीक है। टोटल हमारे पे 1000 के है, ठीक है। अब जॉब 2 आई, उसको क्या चाहिए, 350 के चाहिए, 350 के उसको अलॉट कर दिया हमने जॉब 2 को, ठीक है। फिर जॉब 3 आया, दैट मींस अभी तक हम 1000 हमारे पास टोटल है, जिसमें से अभी तक हम कितने अलॉट कर चुके हैं, 550 अलॉट कर चुके हैं, ठीक है। अब 300 ये जॉब 3 आया, उसने 300 मांगा, ठीक है। तो 300 के उसको अलॉट कर दिए जॉब 3 को, ठीक है। तो दैट मींस अब टोटल कितना अलॉट हो गया, 3 3 6 2 8 8.5 अलॉट हो गए ना, ठीक है। तो अब हमारे पास 8.5 अलॉट हो गए। अब बचे कितने हैं यहाँ पे बचा कितना है, 150 के बचा है, टोटल 1000 है हमारे पास टोटल, उसमें से अब ये हमारा जॉब 150 उधर के बचा हुआ है, ठीक है, ओके। जब तक जॉब 1 फिनिश हो जाता है,
जॉब 3 के आने के बाद जॉब 1 फिनिश हो जाता है। दैट मीन्स हमारा ये क्या हो गया, अब हमारा ये हमारा खाली हो गया, खाली हो गया। दैट मीन्स अब हमारा ये जो 200K जो है, ये 200K वाली जगह हमारी खाली हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे 200K यहाँ पे खाली है। दैट मीन्स आपके पूरा टोटल हमारा 1000K का है, जिसमें यहाँ पे हमारी वो खाली हो गई 200K, ठीक है। 200K यहाँ पे खाली हो गई और 150K एंड में खाली है, और बीच में इन दोनों ने अपनी जगह ले रखी है। एक ने 350, उसके बगल में 300, ठीक है। फिर जॉब 4 आता है। जॉब 4 कहता है कि मेरे को 120K चाहिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बेस्ट फिट को लेकर ही चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट फिट लगा, ठीक है, बेस्ट फिट। तो हमारा जॉब 4 आता है, वो कहता है 120 चाहिए। तो बेस्ट फिट में क्या होता है हमारा, बेस्ट फिट में वो कौन से वाले, वो किसको चूज करेगा, बेस्ट फिट वाला 200 को चूज नहीं करेगा। वो उसका 120 है, तो 120 के आसपास की अगर कोई जगह खाली होगी तो उसको चूज करेगा। दैट मींस वो इसको चूज करेगा, ठीक है। तो जॉब 4 कहां आकर के बैठेगी, जॉब 4 यहाँ पे आके बैठेगी। इसमें 150 खाली है, जिसमें से 120 ये ले लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ 30 खाली रह गया, 30 यहाँ खाली रह गया और 120 ने यहाँ पे ले लिया। ये कौन है, ये जॉब 4 है। जॉब 4 ने ये जगह ले ली, ठीक है। यहाँ पे खाली कितनी है, 30 की खाली है, ओके। जॉब 5 आया, जॉब 5 आया, उसको कितने की जरूरत है, 150 की जरूरत है, ठीक है। 150 की जरूरत है। अब यहाँ पे और कोई जगह बची नहीं है, तो 150 यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा अपना। तो 150 के ने यहाँ पे आकर के जगह ले ली, और यहाँ पे 50K यहाँ पे खाली रह गया, ठीक है। यहाँ पे 50K खाली है, और यहाँ पे जॉब 5 आकर के बैठ गया है, ठीक है, ओके। अब जॉब 6 आया। जॉब 6 क्या 80K चाहिए। देखो अब वो कहीं पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि हमारे पास टोटल है तो यहाँ पे 50K यहाँ पे है, और हमारा 30K वहां पे है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा 80K हमारा आ नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा हम जॉब 6 को अलॉट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे बेस्ट फिट में, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम देखते हैं फर्स्ट फिट का है। अब फर्स्ट फिट देख लेते हैं। बेस्ट फिट में तो हम ये जॉब 6 को अलॉट नहीं कर पाए, क्योंकि 30 एक तरफ बन गया और 50 की जगह एक तरफ रह गई खाली। देखते हैं फर्स्ट फिट में क्या होता है। तो टोटल हमारा 1000K की जगह है। सबसे पहले 200 आया, उसको ये अलॉट कर दिया 200K को। फिर 350 आया, ये जॉब 1 है। फिर जॉब 2 आया, तो उसको यहाँ के अलॉट कर दिए 250K, वो सॉरी 350K, ये जॉब 2 को अलॉट हो गई। फिर जॉब 3 आया, उसको 300 यहाँ अलॉट हो गई, ठीक है। जॉब 3 आया, ठीक है। दैट मीन्स हमारे कितना अलॉट हो गया, 1000 था, जिसमें से 850 अलॉट हो गया। तो यानी कि अब यहाँ पे जगह कितनी है, 150 खाली है यहाँ पे, ठीक है। 150 जगह खाली है, ओके। जब तक जॉब 1 भी फिनिश हो जाता है अब हमारा जॉब 1 फिनिश हो गया, तो 200K हमारा खाली हो गया है ना, 200K खाली हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, अब यहाँ पे हमारा 200K खाली बचा हुआ है, ओके। फिर जॉब 4 आता है, वो उसको कितना चाहिए, 120K चाहिए उसको, 120K चाहिए। और अभी हम क्या चल रहे हैं, अभी हम फर्स्ट फिट का देख रहे हैं ना, फर्स्ट फिट देख रहे हैं। तो फर्स्ट फिट क्या करता है, उसको जो सबसे पहली जगह मिलती है उसी में बैठ जाता है। तो 120 आएगा, उसको पहली जगह ये खाली मिली, वो इसमें आकर के बैठ जाएगा। दैट मींस ने 120K की ये जगह ले ली, और यहाँ पे इतना, यहाँ पे 80K खाली हो गया, यहाँ पे 80K खाली रह गया, ठीक है। और 120K इसने ले ली, दैट मींस जॉब 4 ने ये जगह ले ली, यहाँ पे 80K यहाँ खाली है, ओके। अब आया हमारा जॉब 5। जॉब 5 आया, वो क्या चाहिए, वो उसको कितना चाहिए, 150 की जरूरत है, 150 की जरूरत है। तो यहाँ पे जगह है नहीं, फर्स्ट फिट चल रहे हैं, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो वो कौन सी जगह ले लेगा, ये वाली 150 पूरी खाली पड़ी है, और इसको 150 की जरूरत है, वो पूरी ले लेगा अपनी 150 के। अब यहाँ पे जगह खाली नहीं है, यहाँ पे कौन आगे बैठ गया, जॉब 5। जॉब 5 यहाँ आकर के बैठ गया, ठीक है। अब हमारा जॉब 6 आया। जॉब 6 आएगा, उसको 80 की जरूरत है, और यहाँ से आगे देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे उसको 80 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 80 की जगह खाली है। तो अब ये जगह कौन ले लेगा, हमारा जॉब 6, है ना। तो ये 80 की जगह किसने ले ली, हमारी जॉब 6 ने। 60K हमारे अलॉट हो गए जॉब 6 को, ठीक है। 80K, ओके। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर जॉब सारे के सारे जॉब हमारे अलॉट हो गए, सबको जगह मिल गई। लेकिन इस उसमें बेस्ट फिट में क्या हो रहा था, हमारा जॉब 6 हमारा वो नहीं हो पा रहा था, अलॉट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो बढ़िया एल्गोरिथम कौन है, यानी कि अभी यहाँ पे इस सीक्वेंस के लिए अच्छा कौन काम कर रही है, हमारी इस सीक्वेंस के लिए हमारी फर्स्ट फिट ने अच्छा काम किया है।
फर्स्ट फिट ने अच्छा काम किया है। तो इसका आंसर क्या है, अमंग द बेस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट विच परफॉर्म बेटर फॉर द फर्स्ट फिट अच्छा काम कर रही है, ठीक है, बेस्ट फिट बेकार कर रही है। थर्ड सी ऑप्शन है बोथ परफॉर्म द सेम, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ने अलग अलग परफॉर्म किया है, ठीक है। और डी नन ऑफ द अबव नहीं, फर्स्ट फिट हमारा बेस्ट फिट से बढ़िया काम कर रही है, इसलिए फर्स्ट फिट। इसरो 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 8 पेजेस ऑफ 1024 words each mapped onto a physical memory of 32 frames. How many bits are there in the physical address and logical address respectively? ठीक है, तो हमारे को लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस बताना है, जिसके अंदर हमारे को दे क्या रखा है इन्होंने कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब कि हमारा प्रोसेस जो है वो 8 पेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, 8 पेजेस में डिवाइडेड है और हर एक पेज के अंदर कितना है, 1024 वर्ड्स है, ठीक है, हर एक पेज के अंदर 1024 वर्ड्स है, ठीक है, मॉब मैप्ड इनटू फिजिकल मेमोरी ऑफ 32 फ्रेम्स। ठीक है, तो हमारा क्या है, अभी हमारे को क्या बताना है, हमारे को लॉजिकल एड्रेस स्पेस वो लॉजिकल एड्रेस बताना है हमारे को, है ना। सबसे पहले तो लॉजिकल एड्रेस निकालते हैं कैसे होगा हमारा। अगर हमारे को अगर ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है, और ये प्रोसेस है, तो इसका एक पेज टेबल होगा। पेज टेबल के अंदर एंट्रीज कितनी होंगी, जितने हमारे प्रोसेस में पेजेस होंगे। तो प्रोसेस में पेजेस कितने, 8। तो हमारे पास पेज टेबल में एंट्रीज कितनी होंगी, अपनी 8 एंट्रीज होंगी, ठीक है, 8 एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो फिर अब हमारा सीपीयू जो है, जो अपना ये जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस कैसे, किस पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसका एक पेज ऑफसेट होगा और एक पेज नंबर होगा, ठीक है, ओके। तो अब हमारा क्या है कि अभी हमारा 8 पेजेस में डिवाइडेड है, कितने पेजेस में डिवाइडेड हो, यानी कितने एंट्रीज है इसके अंदर, 8 एंट्रीज है आपके पास, ठीक है, 8 एंट्रीज है। और तो फिर आपको किसी एक एंट्री तक पहुंचने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 2 की पावर 3, कितना हुआ, 8 हुआ। दैट मींस आपको 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 3 बिट की जरूरत पड़ेगी किसी एक एंट्री तक पहुंचने के लिए। तो फिर आपका पेज नंबर कितने बिट का होगा भाई, ये पेज नंबर में आ गया आपका 3, क्योंकि वो 3 बिट्स का होगा, ठीक है। अब यानी कि सीपीयू से ये हमारा ये 3 बिट्स को लेकर के जाएंगे और हम किसी एक 3 बिट का मतलब हम 3 बिट में हम 8 पेजेस को 8 एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो किसी एक एंट्री तक पहुंचेंगे, सपोज करो कि हम इस एंट्री पे पहुंच गए, ठीक है। पेज टेबल के अंदर क्या लिखा रहता है भाई, ऐसे इधर पेज नंबर लिखे रहते हैं, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है। और इसके अंदर लिखा क्या रहता है, हमारा फ्रेम नंबर, ठीक है। तो हम इस पेज टेबल के अंदर जाएंगे, ये फ्रेम नंबर लेकर के हम किसी एक फ्रेम पे पहुंच गए, ठीक है, हम किसी एक फ्रेम पे पहुंच गए, ठीक है। फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आपका ये वाला जो प्रोसेस का ये वाला पेज हमारा इस वाले फ्रेम में स्टोर है। मेन मेमोरी किस में डिवाइडेड होती है, हमारी फ्रेम्स में, है ना। तो फिर आपकी मेन मेमोरी में कितनी है, 32 फ्रेम्स है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये 32 फ्रेम है, ठीक है, यानी कि मेन मेमोरी में 32 फ्रेम्स है, जो कि अभी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ओके। यानी कि जो फिजिकल मेमोरी है 32, उसमें वो हुई है। तो हमारा क्या होगा कि हमारा मेन मेमोरी में किस, हमारा जो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, फ्रेम नंबर लिखा रहेगा कि हमारा प्रोसेस का ये पेज मेन मेमोरी में इस फ्रेम में है। तो हमारे को क्या मिल गया, फ्रेम नंबर मिल जाएगा। तो हम कहाँ चले जाएंगे भाई, फ्रेम नंबर को लेकर के हम अपने जिस भी फ्रेम का नंबर मिला होगा, हम अपने एक फ्रेम पे पहुंच गए, ठीक है। फ्रेम के अंदर स्टोर क्या होगा, हमारा पेज, ठीक है। एक पेज के अंदर हमारे वर्ड कितने हैं, 1024 वर्ड्स हैं, 1024 वर्ड है। तो किसी एक वर्ड में पहुंचने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी हमारे को, 1024 वर्ड है। तो एक वर्ड 1024 वर्ड है, दैट मींस 2 की पावर 10 हमारे पास वर्ड है। तो किसी एक वर्ड पे पहुंचने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 10 बिट से हम किसी भी एक वर्ड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा पेज ऑफसेट, क्या हो जाएगा ये 10, ठीक है।
पेज ऑफसेट कैसे हो जाएगा 10। दैट मींस हमारा सीपीयू ने ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया पेज नंबर से लेकर के पेज टेबल की किसी एक एंट्री में पहुंचा 3 बिट की सहायता से। जिस भी एंट्री पे पहुंचा वहां से उसे फ्रेम नंबर मिला, फ्रेम उस वाले फ्रेम पे गया और फिर अपना पेज ऑफसेट लगा करके वो किसी एक वर्ड पे जो भी वर्ड उसे चाहिए था उस वर्ड पे वो पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो आ गया हमारा क्या लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि सीपीयू क्या जनरेट करता है हमेशा लॉजिकल एड्रेस। तो इसने जनरेट कर दिया भैया लॉजिकल एड्रेस जो कि हुआ हमारा 13 बिट्स का। ठीक है, 13 बिट्स का। अब फिजिकल एड्रेस की बात कर लेते हैं। लॉजिकल एड्रेस तो हमारा निकल गया 13 बिट का, तो अब फिजिकल एड्रेस की बात कर लेते हैं। फिजिकल एड्रेस, ठीक है, फिजिकल एड्रेस आपको पता है कि लॉजिकल एड्रेस में जो पेज ऑफसेट होता है वही हमारा फिजिकल एड्रेस का भी पेज ऑफसेट होता है। पेज ऑफसेट कह लो या फिर फ्रेम ऑफसेट कह लो, पेज ऑफसेट और फ्रेम ऑफसेट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये तो 10 होगा हमारा। ठीक है, ओके। अब ये हमारा फिजिकल एड्रेस क्या होता है, हमारा जो भी हमारी वो होगी मेमोरी होगी। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर हमारा कितने उसमें डिवाइडेड है, मेन मेमोरी में कितने फ्रेम्स हैं, ये इसके अंदर तो हम किस बात पे डिवाइड करते हैं कि हमारे प्रोसेस में कितने पेजेस है। जैसे कि प्रोसेस में पेजेस कितने थे 8 है, तो हम 2 की पावर 3 यानी कि 3 बिट्स से हम किसी एक पेज पे हम पहुंच सकते हैं, यानी किसी एक एंट्री पे ऐसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके। मेन मेमोरी के अंदर अब हमारे पास क्या है 32 फ्रेम्स है, 32 फ्रेम्स है। तो किसी एक फ्रेम पे पहुंचने के लिए आपको कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। 32 फ्रेम्स हैं, तो आपको किसी एक फ्रेम पे पहुंचने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 32 फ्रेम्स हैं तो कितने बिट में आप किसी एक फ्रेम पे पहुंच जाओगे, तो 2 2 एकम 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। दैट मींस 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। दैट मींस आप 5 बिट से किसी भी एक फ्रेम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपका फ्रेम नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फिजिकल एड्रेस होता है किसमें डिवाइडेड है भैया हमारा फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट पे। तो फ्रेम नंबर कितने बिट का होगा हमारा 5 बिट्स का। तो हमारा फिजिकल एड्रेस कितने का हो गया भाई 15 बिट्स का। ठीक है, ओके। क्योंकि किस तरीके से होता है, देखो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, उसने ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, हम पेज नंबर की सहायता से ऐसे गए किसी एक एंट्री पे पहुंचे, वहां से हमने फ्रेम नंबर उठाया और फिर हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या चाहिए हमारा ये फिजिकल, ये हमारा लॉजिकल एड्रेस था और यहाँ पे हमको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। इस जगह पे हमारे को फिजिकल एड्रेस मिल जाता है, फिजिकल एड्रेस, जिसके अंदर हमारा ये जो हमारा फ्रेम नंबर जो इधर से मिला है हमारा फ्रेम नंबर वो तो इधर आ जाएगा यहाँ पे। दैट मींस 5 बिट्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी एक फ्रेम की एंट्री होगी ना, तो किसी एक फ्रेम तक पहुंचने के लिए दैट मींस हमारा फिजिकल एड्रेस में इस तरीके से कन्वर्ट होता है। यहाँ पे 5 बिट ये आ गया और हम ये जो लॉजिकल का जो ऑफसेट होता है उसको लेकर के यहाँ पे उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। दैट मींस 10 बिट, इसकी सहायता से हम मेन मेमोरी के जिस भी फ्रेम में हमारे को करना होता है वो जाकर के इस 5 से लेकर के इस 5 से हम किसी एक फ्रेम पे पहुंच जाते हैं और इस 10 ऑफसेट से लेकर के उस वर्ड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फिजिकल लॉजिकल से फिजिकल में कन्वर्ट होता है। तो हमारा क्या हुआ, लॉजिकल आया 13 बिट और फिजिकल आया 15 बिट। ठीक है, तो पूछा कैसे है इन्होंने, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन, पहले फिजिकल एड्रेस पूछा है फिर लॉजिकल एड्रेस पूछा है। तो फिजिकल एड्रेस पहले पूछा है, दैट मींस 15,13 किसमें है ऑप्शन 15,13, ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा, जिसके अंदर हमारा 15 बिट का तो फिजिकल होगा और 13 बिट का लॉजिकल होगा। इसरो 2016 का क्वेश्चन है, क्या है, लेट द पेज फॉल्ट सर्विस टाइम बी 10 milliseconds in a computer with average memory access time being 20 nanosecond if one page fault is generated for every 10 to the power 6 memory access, what is the effective access time for the memory। ठीक है, तो इसके अंदर मानो क्या पूछा है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम पूछा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है हमारा पेज फॉल्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपका पेज फॉल्ट होता है तो आपको पेज की सर्विस करनी पड़ेगी। ठीक है, और मेन मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा। अगर पेज फॉल्ट नहीं होता है फिर भी आपको मेन मेमोरी तो एक्सेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पेज फॉल्ट क्या है हमारा
पेज फॉल्ट कितना हो रहा है भाई? पेज फॉल्ट हो रहा है जनरेटेड फॉर एवरी 10 टू द पावर 6 मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। एक बार, ठीक है, इफ वन पेज फॉल्ट इज जनरेटेड फॉर एवरी 10 टू द पावर 6 मेमोरी, ठीक है, यानी कि आपके एक बार पेज फॉल्ट हो रहा है 10 टू द पावर 6 मेमोरी एक्सेस में, ठीक है। और पेज को सर्विस करने का टाइम इन्होंने क्या दिया है? पेज को सर्विस करने के लिए इसको 10 मिली सेकेंड्स का हमारा टाइम लग रहा है, और मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितना लग रहा है? 20 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 10 टू द पावर 6, ठीक है, इंटू 10 इंटू, जब आप मिली सेकेंड्स को नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 टू द पावर 6 प्लस 20 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये यहां से ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 30 नैनो सेकेंड, ठीक है। सो इसमें इसका नियरेस्ट आंसर कौन सा है? 29.9, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। आपको ये पता है नहीं फॉर्मूला कैसे आया था हमारा? ये हमने कैसे निकाला था इस फॉर्मूले को? देखो यहाँ पे बता देता हूँ कैसे निकाला था हमने इसे। देखो सबसे पहले जब हम शुरू में जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हम कैसे क्या करते थे? हमने इसको शॉर्ट करा है, यानी कि हमने अपने जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको शॉर्ट किया था। कैसे कि अगर आपका पेज हिट होता है, दैट मींस अगर आपका पेज नहीं, चलो पेज पी एज ए पेज फॉल्ट लेते हैं, ठीक है। अगर आपका पेज फॉल्ट होता है, ठीक है, तो आपको पेज की सर्विस करनी पड़ेगी प्लस मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपका पेज हिट हो जाता है, ठीक है, अगर पी पेज फॉल्ट है तो 1 माइनस पी पेज हिट होगा, ठीक है। अगर पेज हिट हो जाता है तो आपको क्या करना होता है? तो आपको मेमोरी एक्सेस करनी होती है ना, ठीक है। तो हमारा किस तरीके से हुआ था ये? P इंटू पी एस प्लस पी इंटू एम प्लस एम माइनस पी इंटू एन, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी कैपिटल पी है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आ गया था हमारा। तो हमने ये पीएम इस वाले प्लस पीएम को इस माइनस पीएम से हटा दिया, तो हमारा क्या हो गया? पी पी एस प्लस एम। दैट मीन्स अगर आपका पेज फॉल्ट होता है तो आपको पेज सर्विस करनी पड़ेगी और साथ में आपको मेमोरी तो एक्सेस करनी है। अगर आपका पेज हिट होता है फिर भी आपको मेमोरी तो एक्सेस करनी है। तो ये जो हमारा ये जो है ये जिसको हम देर से यूज कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। ये हमने पहले भी इसकी बात करी, एक बार और आपको रेफर करा दिया मैंने कि इस तरीके से हमारा ये निकला था, ठीक है। अगर आपको छोटे वाले में कंफ्यूजन होती है तो आप बड़े वाले को भी, ये तो कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ेगा इसलिए हमने इसे शॉर्ट किया था, ठीक है। तो हमारा क्या है? अगर आपका पेज फॉल्ट होता है तो आपको पेज की सर्विस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पेज फॉल्ट हो गया, पेज की सर्विस करी, पेज की सर्विस करने के बाद फिर आपको मेमोरी तो एक्सेस करनी है, तो ये मेमोरी एक्सेस करी आपने, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो फिर पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो सीधे आप मेमोरी से जाकर के अपने उस पेज को ले लोगे जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हमने इस तरीके से, ये यहां से ये कट गया तो हमारा ये फॉर्मूला दैंड आ गया था, जिसके अंदर ये किस तरीके से होता है कि अगर आपका पेज फॉल्ट हुआ तो आपको पेज सर्विस करनी है, ठीक है। यानी कि हमारा ये मेमोरी तो दोनों में एक्सेस करनी है ना। देखो मेमोरी तो हमारा दोनों में एक्सेस करनी है, पेज फॉल्ट हो या ना हो, दैट मींस आपको मेमोरी तो एक्सेस करनी है, ठीक है। अगर आपका पेज फॉल्ट नहीं हुआ तो आपको सीधे सिर्फ मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो आपको पेज सर्विस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ये जो पार्ट है तो कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों में ही होना है, ठीक है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो जा रहा है कि अगर पेज फॉल्ट हो जा रहा है तो हमारे को पेज सर्विस करनी पड़ रही है, ठीक है।
इसरो 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द पेज साइज इज ए 32 बिट मशीन इज 4 KB, देन द साइज ऑफ द पेज टेबल इज। ठीक है, हमारा क्या है 32 बिट मशीन है, दैट मींस हमारा फिजिकल एड्रेस 32 बिट्स एंड वर्चुअल एड्रेस 32 बिट्स। ठीक है, और हमारा पेज का साइज कितना है 4 KB। ठीक है, हमारे को फाइंड क्या करना है, पेज टेबल का साइज फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या होगा इसके अंदर, नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं हम अपने। नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस कितने होंगे हमारे, अगर हमारा वर्चुअल एड्रेस का साइज ये है 32 बिट, तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस का साइज कितना होगा 2 की पावर 32 बाइट्स। ठीक है, दैट मींस हमारे प्रोसेस का साइज कितना है 2 की पावर 32 बाइट्स। 2 की पावर 32, और हमारे एक पेज का साइज कितना 4 KB, व्हिच मींस 2 की पावर 12 बाइट्स। ठीक है, तो कितना होगा 2 की पावर 12, दैट मींस 2 की पावर 20 होगा हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस कितने हो गए 2 की पावर 20। हमारा अब निकालना क्या है, पेज टेबल का साइज निकालना है ना। पेज टेबल का साइज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस 2 की पावर 20 है, तो अगर नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस 2 की पावर 20 है, तो जितने हमारे प्रोसेस में पेजेस होते हैं सबकी एंट्री होती है पेज टेबल के अंदर। ठीक है, तो पेज टेबल के अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, जितने हमारे प्रोसेस में पेजेस होंगे उतनी ही एंट्रीज हमारे पेज टेबल में होंगी, तो कितनी होंगी इसके अंदर 2 की पावर 20 यही हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज ये है। तो अगर हमारा पेज टेबल का साइज निकालना है, कैसे निकलता है हमारा, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इनटू पेज टेबल की हर एक एंट्री का साइज। ठीक है, और अभी यहाँ पे बात करें तो हमारी हर एक पेज टेबल की जो एक एंट्री होती है उसके अंदर क्या क्या स्टोर होता है, सबसे मेन कंपोनेंट होता है हमारा फ्रेम नंबर, जो कि कंपलसरी होता है। उसके अलावा हमारा डर्टी बिट होता है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक, और इंफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, तो हमारा जो फ्रेम नंबर कितने बिट का होगा, हमारा जो हमारा मेन कंटेंट, अगर हम कहें कि हमारे अभी पेज टेबल की एंट्री के अंदर मेन कंटेंट फ्रेम नंबर ही है, सिर्फ फ्रेम नंबर को कंसीडर करें, तो फ्रेम नंबर कितने का होगा हमारा, फ्रेम नंबर कितने बिट का होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा फिजिकल एड्रेस 32 बिट का है, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस 2 की पावर 32 बिट्स का हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 32 बिट्स का हो जाएगा। ठीक है, ओके, नहीं अगर हमारा ये क्या है फिजिकल एड्रेस ऐसे करते हैं ना। ठीक है, इसमें निकाल, हमें फ्रेम नंबर पता करना है, तो हमारा फिजिकल एड्रेस जो होता है वो ऐसा है, ये फिजिकल एड्रेस है, ये हमारा फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस किस में होता है, दो चीजों में होता है, इधर हमारा फ्रेम ऑफसेट होता है और इधर हमारा फ्रेम ऑफसेट होता है, इधर हमारा फ्रेम नंबर होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफसेट किसके बराबर होता है, जितना हमारा फ्रेम का साइज होता है, जितना हमारा फ्रेम साइज होता है उतना ही पेज साइज होता है। जो पेज का ऑफसेट होता है वही फ्रेम का ऑफसेट होता है। देखो, जो पेज का साइज होगा वही हमारे फ्रेम का साइज होगा। ठीक है, तो हमारे पेज का साइज कितना है 2 की पावर 12 बिट्स, तो पेज ऑफसेट कितना हो जाएगा हमारा 12 बिट्स का। दैट मींस हमारा अगर पेज साइज 2 की पावर 12 बाइट्स का है, तो पेज ऑफसेट 12 बिट्स का हो जाएगा, और जितना हमारा पेज ऑफसेट होगा उतना ही हमारा फ्रेम ऑफसेट होगा। दैट मींस ये कितना आ गया हमारा 12 बिट्स का, 12 बिट्स का। ठीक है, और टोटल हमारा फिजिकल का साइज कितना है 32 बिट्स है। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा फ्रेम नंबर कितने का निकल गया हमारा 20 बिट्स का। ठीक है, तो हमारे पेज टेबल की एंट्री के अंदर अगर हम कहें कि फ्रेम नंबर सिर्फ स्टोर है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पेज टेबल की एंट्री का साइज हो गया 2 की पावर 20, वो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल 2 की पावर 20, और हर एक एंट्री का साइज कितना है 20 बिट्स है, 20 बिट्स है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा ये अप्रोक्सीमेट में आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा ये आपका 4 MB के आसपास, 4 MB के आसपास आपके अप्रोक्स में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन आएगा क्योंकि वो जो 20 बिट्स को बाइट करेंगे 8 बाइट करेंगे 2 बाइट 2 कौन सा बाइट जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा 4 MB से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में यही हमारा है जो उसके आसपास है 4 MB। इसरो 2011 में क्वेश्चन आया है, क्या है, इन ए सिस्टम यूजिंग ए सिंगल प्रोसेसर a new process arrives at the rate of 6 processes per minute and each such process requires 7 seconds of service time
व्हाट इज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन हमें बताना है। और यहाँ पे कह क्या रहे हैं कि भैया ये सिस्टम यूजिंग ए सिंगल सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है। अ न्यू प्रोसेस अराइव्स एट द रेट ऑफ 6 प्रोसेसेस पर मिनट। ठीक है, यानी कि आपके पर मिनट कितने प्रोसेसेस आ रहे हैं? 6 प्रोसेसेस आ रहे हैं, 6 प्रोसेस पर मिनट आ रहे हैं। ओके, एंड ईच सच प्रोसेस रिक्वायर्स 7 सेकेंड ऑफ सर्विस टाइम। यानी कि 1 मिनट के अंदर 6 प्रोसेसेस आ रहे हैं और हर एक प्रोसेस हमारा क्या ले रहा है? 7 सेकेंड का सर्विस टाइम ले रहा है। दैट मींस आपका कितना ले रहा है? 7 सेकेंड सर्विस टाइम ले रहा है। सेकेंड सर्विस टाइम ले रहा है कौन? हर एक प्रोसेस, है ना, सर्विस टाइम। दैट मींस हमारे पास 6 प्रोसेस है और हर यानी कि हमारे पास हर 1 मिनट में 6 प्रोसेस आ रहे हैं और 7 सेकेंड ऑफ सर्विस टाइम ले रहे हैं। दैट मींस 6 सत्ते 42 सेकेंड। ठीक है, दैट मींस हमारे यानी कि हर 7 सेकेंड सर्विस टाइम ले रहा है ये। ठीक है, और हमारे पास 6 प्रोसेस हर मिनट में आ रहे हैं। दैट मींस 1 मिनट में 42 सेकेंड का वो कर रहा है। ठीक है, समझ में आपको? दैट मींस आपके ना हमारा एक ही सिस्टम में प्रोसेसर है और 1 मिनट में हमारे 6 प्रोसेसेस हमारे आ जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। ठीक है, लेकिन उनको सर्विस करने का टाइम कितना लग रहा है हमारे को? 7 सेकेंड हमारा सर्विस करने का टाइम लग रहा है एक उसको। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में हमारे 6 प्रोसेस आए। ठीक है, यानी कि 6 और हर एक मिनट में 6 प्रोसेस आ गए और हर एक प्रोसेस को सर्विस करने में कितना टाइम लगा हमारे को? 7 सेकंड्स लगे। दैट मींस हमारे को टोटल 1 मिनट में उन 6 के 6 को सर्विस करने में कितने टाइम लगे? 42 सेकंड लगे। दैट मींस आपको कितना हुआ? 1 मिनट में आप 1 मिनट का जो टाइम है उसमें आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है? 42 सेकंड्स है ना। 1 मिनट में आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है? 42 सेकंड्स है। ठीक है, तो हमारे को सीपीयू यूटिलाइजेशन बताया है, लेकिन ये इन्होंने बोला है कि हमारे को परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो हमारा यानी कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 सेकंड में से 42 सेकंड हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन है। और ये परसेंटेज करना है तो हमको ऐसे कर देंगे हम इसको। कितना हो गया ये? ऐसे ही कर देंगे ना, यहाँ से ये कट गया, 6 सत्ते 42 हो गया, तो कितना हो गया? 70% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया हमारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट। गेट 2011 का क्वेश्चन, सॉरी इसरो 2011 का क्वेश्चन है। क्या है? कंसीडर ए 32-bit machine where 4-level paging scheme is used if the hit ratio is to TLB is 98% and it takes 20 nanoseconds to search the TLB and 100 nanoseconds to access the main memory. What is effective memory access time in nanoseconds? ठीक है, तो हमारे को निकालना क्या है? इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है। और यहाँ पे बात किसकी हुई है? टीएलबी की बात हुई है। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर हमारा? टीएलबी के अंदर हिट हो या मिस हो, टीएलबी तो एक्सेस करना ही पड़ेगा। टीएलबी हिट हो गया तो मेन मेमोरी में चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा टीएलबी मिस हो गया, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको? अगर आपका टीएलबी मिस हो गया तो आपको करना पड़ेगा वो पेज टेबल के अंदर से चीजों को लेकर के आना पड़ेगा। पेज टेबल कहाँ होता है? मेमोरी के अंदर होता है। ठीक है, और आपको कितने लेवल ऑफ पेजिंग है, यानी कि कितनी बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, वो तो पेज टेबल लेवल ऑफ पेज टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 लेवल ऑफ पेज टेबल है, तो के हमें क्या बताएगा? के हमें बताएगा कि कितने लेवल ऑफ पेज टेबल है, उतनी बार हमारे को मेन मेमोरी के अंदर जाके पेज टेबल के लिए है, ये सारा कंटेंट पेज टेबल के लिए है। ठीक है, मतलब समझ में आया आपको? फॉर्मूला क्या है इसके अंदर? टी और एम तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको टीएलबी हिट पता करना हो या फिर टीएलबी मिस पता करना हो, टी यानी कि टी टाइम तो आपको लगेगा ही, क्योंकि वो आपको एक्सेस करनी पड़ेगी टीएलबी। तो ये टी क्या है? छोटा वाला टी क्या है? ये टीएलबी एक्सेस टाइम है। हिट हो या मिस हो दोनों में ही लगेगा। मेमोरी टीएलबी हिट हो या मिस हो, आपको हमेशा जाना कहाँ है? मेन मेमोरी तक तो पहुंचना ही है उस फ्रेम के लिए। ठीक है, बात हो जाती है अगर टीएलबी हिट हो गया तो सीधे मेन मेमोरी से जाकर के हम ले लेंगे। ठीक है,
ठीक है, यानी कि अगर टीएलबी को ये एक्सेस, यानी कि अगर टीएलबी हिट हो गया तो टीएलबी एक्सेस करेंगे, मेन मेमोरी से ले लेंगे। अगर टीएलबी मिस हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पेज टेबल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मेन मेमोरी में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा टीएलबी एक्सेस टाइम है। टीएलबी एक्सेस टाइम क्या है हमारा, टीएलबी एक्सेस टाइम कितना लिखा है हमारा 98%, 20 नैनो सेकंड टू सर्च, 20 नैनो सेकंड है हमारा, 20 नैनो सेकंड। मेमोरी को एक्सेस करने के लिए कितना है हमारा, मेन मेमोरी 100 नैनो सेकंड लग रहे हैं, 100 नैनो सेकंड प्लस हमारा टीएलबी मिस कितना है अपना, टीएलबी हिट दिया हुआ है 98%, अगर 98% हिट है तो 2% मिस होगा, विच मींस 2.02। ओके, और हमारा क्या है, के क्या है हमारा, लेवल ऑफ पेज टेबल, तो 4 लेवल की पेजिंग की दे रखी है। ओके, और मेमोरी को एक्सेस करने का 100 नैनो सेकंड। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 20 प्लस 100 प्लस 400, ये हो गया 400 का 2% कितना होगा, 400 का 1% 4, 2% कितना हो गया हमारा 8, विच मीन्स 128 नैनो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सो 128 नैनो सेकंड आ गया, विच मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ये आपका फॉर्मूला, ये किस तरीके से, ये हमने ये फॉर्मूला कैसे बनाया था, अगर ये आपको याद ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को बनाया था। इसके लिए देखो, जो हम शुरू में जो हम ईमैट का जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, वो हम क्या कह रहे थे कि हम अगर हमारा टीएलबी, अगर यानी कि हमारा अगर टीएलबी हिट हो गया, अगर हमारा टीएलबी हिट हो गया, या फिर अगर हाँ टीएलबी हिट हो गया, अगर हमारा अगर टीएलबी हिट हो गया तो हम क्या करेंगे भैया, चलो टी सपोज करो कि टी हमारा क्या है, टीएलबी मिस है, टी हमारा क्या है, टीएलबी मिस है। ठीक है, अगर हमारा वो टीएलबी मिस हो गया, अगर टीएलबी मिस हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम लगेगा, प्लस आपको हमारे को क्या करना पड़ेगा, पेज टेबल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि टीएलबी तो मिस हो गया, टीएलबी मिस हो गया तो पेज टेबल, पहले टीएलबी एक्सेस करा तो हमें पता लगा टीएलबी मिस हो गया, फिर हमारे को पेज टेबल के पास जाना पड़ेगा, तो पेज टेबल होती है मेमोरी में। ठीक है, तो मेमोरी लगेगा, और कितने पेज टेबल, कितनी बार मेमोरी में जाना पड़ेगा, पेज टेबल की वो लेवल ऑफ पेज टेबल, विच मींस के टाइम्स और मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ में जब हमारे को पेज टेबल से, जब हमारे को जो पेज हमें चाहिए वो जो, यानी कि पेज टेबल में जाके जो एंट्री चाहिए होगी वो एंट्री मिल जाएगी, फिर एट द एंड हम मेमोरी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ओके, ये तो बात हो गई जब हमारा टीएलबी हमारा मिस हो गया। लेकिन अगर हमारा टीएलबी हिट हो गया, अगर टीएलबी मिस टी है तो टीएलबी हिट कितना होगा, 1 माइनस टी। अगर टीएलबी हिट हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे को टीएलबी एक्सेस करा होगा हमने और सीधे मेमोरी से जाकर के ले लिया होगा, उसमें हमारा ये वाला जो सिनेरियो है, ये वाला कंटेंट नहीं आया, क्योंकि हमारे को उसमें पेज टेबल के पास नहीं जाना पड़ रहा, सारी चीजें टीएलबी से हिट होकर सीधे मेमोरी में चलेगा। अगर टीएलबी मिस होता है तो हम टीएलबी से फिर पेज टेबल में जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हमने किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे, ये हो गया टी टी प्लस टी के एम प्लस टी एम प्लस, यहाँ पे क्या हो गया हमारा टी टी माइनस टी टी प्लस एम माइनस टी एम। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये इससे ये गया, ठीक है, इससे ये गया, ओके। ठीक है, तो बच क्या गया हमारा टी के एम प्लस एक ये टी बचा, टी प्लस एक ही एम बचा। ठीक है, तो यही है। अगर आपका टीएलबी हमारा, अगर आपका टीएलबी मिस हो गया, टीएलबी अगर मिस हो गया, देखो टीएलबी अगर मिस हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे जाना पड़ेगा। टीएलबी अगर मिस हो गया तो आपको वो लेवल ऑफ पेज टेबल पे हर एक बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी। ठीक है, और नहीं तो हमेशा आपको ये दोनों चीज तो कांस्टेंट है, आपको हमेशा टीएलबी हिट हो या मिस हो, टीएलबी को तो एक्सेस करना ही है और एट द एंड मेमोरी को एक्सेस करना ही है। ठीक है, और ये हमारा कब होगा, अगर हमारा टीएलबी मिस हो गया तो आपको पेज टेबल के पास भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको चीजें इमेजिन वैसे करनी हो, ड्रॉ में देखनी हो तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो कैसे होगा इसमें, देखो सीपीयू है भाई, सीपीयू से निकाला अपना लॉजिकल एड्रेस।
ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को हमारा अगर हमारा सबसे पहले क्या सिनेरियो होता है, यहाँ पे हमारा टीएलबी है, टीएलबी है, इधर हमारा पेज टेबल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, 4 लेवल ऑफ पेज टेबल है। ठीक है, तो सपोज करो कि पेज टेबल 4, पेज टेबल 3, पेज टेबल 2, पेज टेबल 1, उसके इधर क्या है हमारा प्रोसेस, ये हमारा मेन मेमोरी। आपको पता है प्रोसेस कहाँ होगा, मेन मेमोरी में। सारे के सारे ये पेज टेबल्स का किधर होंगे हमारे, यानी कि ये जो पेज टेबल नंबर 4 होगा, ये तो पूरा का पूरा हमारा आउटर पेज टेबल होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये सारे के सारे पेज टेबल हमारे यहाँ पे है। ठीक है, टीएलबी के अंदर क्या होता है, टीएलबी के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट जो एंट्रीज होती हैं पेज टेबल की, वो इसके अंदर स्टोर होती हैं। ओके, सीपीयू सबसे पहले यहाँ से हम एड्रेस लेते हैं और किसी सबके टीएलबी में सबके पास भेज देते हैं और हिट हो जाता है। हम सीधे यहाँ से हमको क्या होता है, इसके अंदर फ्रेम नंबर होते हैं। एक फ्रेम नंबर लिया, सीधे के सीधे हम यहाँ पे मेन मेमोरी में पहुंच के जिस भी फ्रेम की बात हो रही है वहां पे पहुंच जाएंगे और फिर हमारा इससे हमारा वो अपना वो ले लेंगे जो भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये कब सिनेरियो है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो चलता है। दैट मींस आपको एक बार टीएलबी तो सर्च करनी पड़ेगी, टीएलबी आपको एक बार सर्च करनी पड़ेगी, यानी कि टीएलबी को तो एक बार एक्सेस करना ही पड़ेगा, चाहे हिट हो या मिस हो, क्योंकि आप इसमें जाओगे तभी तो आपको पता लगा कि हिट हुआ है तो आप मेन मेमोरी में चले गए, या फिर मिस हो जाता है तो आप फिर पेज टेबल में जाते हैं। तो हमारा क्या है, टीएलबी अभी क्या हुआ है, हमारा हिट हो गया है। ठीक है, टीएलबी हिट हुआ है तो हमारे टीएलबी का एक्सेस टाइम लगेगा। अगर टीएलबी मिस हुआ होता फिर भी टीएलबी का एक्सेस टाइम लगता। ठीक है, और टीएलबी हिट हो या मिस हो, हमेशा आपको जाना कहाँ है, मेन मेमोरी के उस पेज पे जाना है। मेन मेमोरी का वो फ्रेम चाहिए आपको, यानी एट द एंड आपको मेन मेमोरी को तो एक्सेस करना ही है। तो ये जो ये चीज है, ये चाहे हिट हो या मिस हो, ये तो हमें एक्सेस करना ही है। दैट मींस ये हमारा ये दोनों चीज कांस्टेंट है ना, कि आपका हिट हो या मिस हो, हमेशा टीएलबी को एक्सेस कर रहा है, हमेशा आपको एट द एंड मेन मेमोरी पे जाना है। ठीक है, अब बात आ जाती है ये कि अगर आपका टीएलबी मिस हो गया, अगर टीएलबी के अंदर नहीं फाइंड हुआ, अगर टीएलबी के अंदर फाइंड हो गया तो ये चला ये चला, अगर टीएलबी के अंदर मिस हुआ फिर भी ये तो चलेगा ही और एट द एंड वो तो चलेगा ही। एक सिनेरियो क्या आ जाएगा ये कि टीएलबी अगर मिस हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पेज टेबल के पास, है ना, क्योंकि अब जो यहाँ पे जो चीज नहीं मिली तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से ऐसे पेज टेबल के पास जाएगा। ठीक है, पेज टेबल होता कहाँ पे, ये तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लगा रखा है, ये होते असलियत में तो मेन मेमोरी के अंदर है, प्रोसेस भी मेन मेमोरी के अंदर है, बस टीएलबी अलग होता है, टीएलबी अलग होता है ना, तो ये मेन मेमोरी के अंदर होते हैं। तो हमारे पास लेवल ऑफ पेज टेबल ये क्या होता है, लेवल ऑफ पेज टेबल। दैट मींस ये वाला पेज टेबल पे गए, हमें कुछ एंट्री मिली, फिर इस वाले पेज टेबल पे भेजा उसने, फिर इस वाली पेज टेबल से जो एंट्री मिली उसने इस वाले पेज टेबल का पता बताया, फिर इस वाले पेज टेबल की एंट्री ने इस वाले पेज टेबल का पता बताया हमारे को, फिर यहां से हमारे को एट द एंड फ्रेम नंबर मिला। दैट मींस आपको के टाइम्स पेज टेबल एक्सेस करने पड़े। के क्या है, हमारे पेज टेबल कितने हैं, तो 4 पेज टेबल है। ठीक है, और ये सारे के सारे पेज टेबल मेमोरी में, दैट मींस आपको 4 बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी सिर्फ पेज टेबल के लिए। एट द एंड जब आपको पेज टेबल से वो फ्रेम मिल जाएगा, फिर एट द एंड आप इसको लेकर के यहाँ पे जाओगे। ठीक है, दैट मींस ये वाला ये वाला ये दोनों तो हमेशा कांस्टेंट ही, और ये जो बीच का टाइम है पेज फॉल्ट की वजह से आपको ये एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है हमारा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 128 आ गया नैनो सेकेंड्स। इसरो 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन ए 64 बिट मशीन with 2 GB RAM and 8 KB page size, how many entries will be there in a page table if it is inverted? Okay, तो inverted page table की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, inverted page table की आपको पता है, inverted page table के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो हमारा पेज टेबल है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं यहाँ पे, ये हमारा अगर नॉर्मल पेज टेबल होता है तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है, पेज नंबर लिखा रहता है 0 1 2। ठीक है, और उसका यहाँ पे उसका फ्रेम अकॉर्डिंग कहाँ पे ये वाला पेज कौन से फ्रेम में स्टोर है, तो यहाँ पे फ्रेम नंबर होता है। लेकिन इन्वर्टेड पेज टेबल हमारा कैसा होता है, इन्वर्टेड पेज टेबल हमारा क्या होता है, एक ग्लोबल पेज टेबल बनाते हैं जिसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्रेम नंबर होता है, जैसे फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3,
तो कौन से फ्रेम में कौन सा पेज है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा, ये जब हम पेज टेबल बनाते हैं तो ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, प्रोसेस के साइजेस के ऊपर। लेकिन जब हम इन्वर्टेड पेज टेबल बनाते हैं तो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा फिजिकल मेमोरी के ऊपर, ठीक है, मेन मेमोरी के ऊपर, ओके। और ये हमारा प्रोसेस के ऊपर, प्रोसेस से हमारा पेज टेबल इसके ऊपर वो होता है, ठीक है। दैट मींस इसका साइज जो होता है वो किस पे, इसके अंदर जो एंट्रीज होती है किस पे डिपेंड होती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी जितने हमारे प्रोसेस में पेजेस होंगे, और इसके अंदर हमारा एंट्रीज कितनी होंगी इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर जितनी हमारी मेन मेमोरी के अंदर जितने हमारे फ्रेम्स होंगे, ठीक है। तो उतनी एंट्रीज होंगी उसमें। तो फिर अब हम आ जाते हैं, हमारा क्या दिया है, रैम का मतलब क्या है, हमारी वो फिजिकल मेमोरी है ना, फिजिकल मेमोरी, ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस कह देते हैं इसको, है ना, फिजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। क्या है हमारी 2 GB, ठीक है। और हमारा 8 KB का क्या है, पेज साइज है हमारा 8 KB, एंड हाउ मैनी एंट्रीज विल बी देयर इन पेज टेबल, ठीक है। पेज टेबल के अंदर हमारी कितनी एंट्रीज होंगी, अगर हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस 2 GB का है, विच मीन्स हमारे कितने बाइट्स का होगा 2, और यहाँ पे क्या G का मतलब क्या होगा 30, है ना। और हमारा पेज का साइज कितना होगा, पेज का साइज हमारा 8 KB, विच मीन्स 2 की पावर 13 बाइट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे हमारे पूरी की पूरी हमारी मेन मेमोरी का साइज जो कि 2 की पावर 30 है, और हमारी एक पेज का साइज जो कि 2 की पावर 13 है। तो कितना हो गया हमारा इसमें, 2 की पावर 13 है और ये इतना है, तो इसमें से कटेगा तो कैसे हो जाएगा, ये हमारा 27 है, 17, ओके 17, या फिर कितना आएगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, और यहाँ पे कितना है 2 GB, विच मीन्स 2 GB, विच मीन्स 2 की पावर 30, 2 की पावर 31 होगा ना, ये 2 GB है तो, ठीक है, 2 की पावर 13 होगा, सॉरी 2 की पावर 13, 2 की पावर 31 होगा, क्यों 2 की पावर 31 क्यों होगा, देखो हमारा ये 2 की पावर 1, और जीबी को कैसे लिखते हैं 2 की पावर 30, तो 2 की पावर 31 बाइट्स, तो इस तरीके से 2 की पावर 31 बाइट्स होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 31 होगा, 2 की पावर 31 माइनस 2 की पावर 13, विच मीन्स 2 की पावर 18, है ना, 18 18 10 28, 28 से 31, तो 2 की पावर 18, ये कितनी होंगे हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, हमारे मेन मेमोरी में नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, ठीक है। तो हमारे इन्वर्टेड पेज टेबल में एंट्रीज कितनी होंगी, जितने हमारे मेन मेमोरी में फ्रेम्स होंगे उतनी हमारी इन्वर्टेड पेज टेबल में एंट्रीज होगी। और जो हमारा नॉर्मल पेज टेबल जो हम बनाते थे उसमें क्या होते थे, जितने हमारे प्रोसेस में पेजेस होंगे उतनी एंट्रीज हमारे उस पेज टेबल में होती है। लेकिन इन्वर्टेड में क्या होता है कि जितने हमारे पास फ्रेम्स होते हैं हमारी मेन मेमोरी में उतनी ही हमारे क्या होती है इन्वर्टेड पेज टेबल में एंट्रीज होती है, ठीक है। तो हमारे को बताया पूछा क्या है इन्होंने, हाउ मेनी एंट्रीज पूछी है ना, हाउ मेनी एंट्रीज विल बी देयर इन ए इन्वर्टेड पेज टेबल, यानी कि पेज टेबल इफ इट इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो आंसर आया हमारा 2 की पावर 18, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे मेन मेमोरी में इतने फ्रेम्स है तो सबकी एक एक एंट्री होगी हमारे इन्वर्टेड पेज टेबल में, इसीलिए 2 की पावर 18 एंट्रीज होगी। इसरो 2014 का क्वेश्चन है, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट टेबल इन सेगमेंटेशन स्कीम, ठीक है। सेगमेंटेशन व्हाट हैपन इफ द, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट टेबल इन सेगमेंटेशन स्कीम, ये हमारे को टेबल दे रखी है सेगमेंटेशन की, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ द लॉजिकल एड्रेस रिक्वेस्टेड इज सेगमेंट आईडी 2 एंड ऑफसेट 100, ठीक है।
अभी लॉजिकल एड्रेस ने हमारा रिक्वेस्ट करा है, वो सेगमेंट आईडी 2 को रिक्वेस्ट करा है और ऑफसेट 1000 को रिक्वेस्ट करा है। ठीक है, तो आपको सेगमेंटेशन तो आता होगा। ठीक है, तो उसके अंदर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, हमारा जो हमारा सेगमेंट टेबल होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा सेगमेंट आईडी होती है और उसका बेस दिया होता है और लिमिट होता है कि यहाँ से इसका बेस है और इसके बेस यहाँ से, यानी कि ये यहाँ से शुरू है और ये कहाँ तक जाएगा, यानी कि उसकी लिमिट कितनी है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सेगमेंट आईडी 2 की बात हो रही है, तो इसकी बेस क्या है, 1527 से ये शुरू है हमारा ये वाला सेगमेंट और ये इसका लिमिट है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी कि 1527 में 498 जोड़ दो, जहां तक का नंबर आता है वहां तक की इसकी लिमिट है। ठीक है, तो यही है। तो हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है उसने कहा है कि भैया हमारे को सेगमेंट आईडी 2 का ऑफसेट नंबर 1000 दे दो हमको। ठीक है, तो देखो ड्रॉ बना के दिखाऊंगा मैं आपको, या फिर ऐसे ही सही है, ऐसे ही देख लो। तो हमारा क्या है कि ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, कि fetches the entries at the physical address 2527 for segment ID 2। कह रहा है कि ये कह रहा है कि हम ये जो हमारा सेगमेंट आईडी, ये जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है, बताओ क्या करेगा, फैच कर लेगा एंट्री को फिजिकल एड्रेस से 2527 फ्रॉम सेगमेंट आईडी 2। सेगमेंट आईडी 2 से वो 2527 को एक्सेस कर लेगा। ये क्या कह रहा है हमारा, देखो कैसे होती है चीजें। ये हमारा सेगमेंट टेबल है, अगर हमारा सेगमेंट टेबल है। ठीक है, ओके, तो अभी बात कर लेते हैं हमारा कि बेस दिया रहता है कि ये इस बेस से शुरू है और ये इस बेस पे खत्म है। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं इसे, ये हमारा सेगमेंट आईडी 2 की बात हो रही है, उसका बेस है 1527। ठीक है, और हमारे को ऑफसेट क्या चाहिए, 1000। लेकिन इसकी लिमिट देखो कि इसका सेगमेंट आईडी 2 शुरू यहां से है और उसकी लिमिट क्या है, 498, विच मींस 498 को अगर हम जोड़ दें तो ये कहां तक है भैया, यानी कि एड्रेस नंबर इतने से शुरू होगा 1527 और एड्रेस कौन से एड्रेस तक जाएगा ये देख लेते हैं। 8 7 8 दूनी 16 5 15, 8 7 15 ना, और 15 फिर 9 1 10 तो 12। ठीक है, 6 4 10 के 20 25 तक जाएगा ना, 1527 से शुरू है और 498 तक हमारा ये जा रहा है। ठीक है, 498 तक जा रहा है, 20 25 ही आएगा ना, 8 दूनी 16 7 दूनी 14 15, हाँ इतना ही आएगा शायद। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है कि ये क्या कह रहा है हमारा कि फैच द एड्रेस एट द फिजिकल एड्रेस 2527 फ्रॉम सेगमेंट आईडी 2। ये कह रहा है कि ना, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एड्रेस नंबर 2527 को वो फैच कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप देखो कि हमारा जो इसकी जो हमारा सेगमेंट 2 है उसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है। ठीक है, 1527 से शुरू है और उसका लास्ट एड्रेस क्या है, 2025। ठीक है, दैट मीन्स हमारी मेमोरी में हमारा जो एड्रेस मिला हुआ है वो हमारे उसको उस सेगमेंट को क्या मिला हुआ है, किसी एड्रेस 1527 से लेकर के वो कहां तक के एड्रेस कहां तक का मिला हुआ है, 20-25 तक के बीच का एड्रेस मिला हुआ है। ठीक है, उतने एड्रेस इसको मिला हुआ है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एड्रेस नंबर 2527 को फैच करो। ठीक है, 2527 को फैच करो, जो कि सेगमेंट नंबर 2 के हिस्से में ही नहीं है, क्योंकि सेगमेंट 2 का हिस्सा कहां से कहां तक है हमारा, अगर ये सेगमेंट 2 अगर हमारे मेमोरी में स्टोर है, ठीक है, तो इसको एड्रेस कहां से कहां तक का मिला हुआ है, देखो 1527 से लेकर के इसको एड्रेस मिला है 2025 तक का। दैट मींस इसको टोटल कितने एड्रेसेस मिले हुए हैं, 498 इसको एड्रेसेस मिले हुए हैं। ठीक है, ओके, तो इसको ये एड्रेस हमारे इसको ये मिले हुए हैं 498, यानी कि इसकी लिमिट है। ठीक है, तो हमारा क्या है इसके अंदर 20-25 है। ठीक है, तो अब ये जो है ये कौन सा एड्रेस मांगा इसने, 2527 जो है ना वो सेगमेंट नंबर 2 के हिस्से में ही नहीं है। देखो ये इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 20-25। दैट मींस ये 1527 से लेकर 20-25 के बीच की जगह पे सेगमेंट 2 एड्रेस क्या कुछ भी स्टोर होगा वो स्टोर होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये 25-27 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सेगमेंट 2 के हिस्से में नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि आप इसे फैच कर ही नहीं पाओगे। ये जो एड्रेस फैच करने की बात कर रहा है 25-27, ये आप फैच कर ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि वो उसके हिस्से में ही है। आप किसके एड्रेस को फैच करने की कोशिश कर रहे हो, 25-27 किसका एड्रेस है जो फैच करने की कोशिश कर रहे हो, वो है एड्रेस सेगमेंट 3 का। क्योंकि सेगमेंट 3 देखो, सेगमेंट 3 जो है
सेगमेंट 3 स्टार्ट कहाँ है, 2500 से स्टार्ट है और खत्म कहाँ है, 2550 तक है। 2500 से लेकर 2550 तक है। तो ये जो 2527 जो एक्सेस करने की कोशिश हो रही है ना, वो सेगमेंट 3 के किसी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको चाहिए क्या, सेगमेंट आईडी 2 का हिस्सा चाहिए था 1000। देखो सेगमेंट आईडी 2 के ऑफसेट 1000 बोल रहे, ये हम यानी कि ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इसके हिस्से में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका ऑफसेट कितना है, इसका ऑफसेट कितना होगा हमारा, इसका ऑफसेट होगा इसका 498। दैट मींस ये 498 से ज्यादा के वो नहीं तक नहीं पहुंच सकता। सेगमेंट आईडी 2 में ये 1527 से शुरू करेगा और उसके आगे कहां तक मिलेगी इसको मेमोरी, 498 तक। ठीक है, तो 1000 ऑफसेट तो ये 1000 तक तो ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, 1000 ऑफसेट जो इन्होंने मांगा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि ये क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पे ये सेगमेंट आईडी हमारी ये 2 की बात हो रही है, जहां पे बेस ये हो, बेस इसका ये बेस ये सेट है 1527 और लिमिट क्या होती है कि हमारी लिमिट क्या है, उसको वहां से फिर 1527 से लेकर लिमिट क्या दे रखी है 498, यानी कि अगले 498 एड्रेसेस सेगमेंट 2 को अलॉटेड है। ठीक है, 1527 से शुरू करके अगले 498 एड्रेसेस किसको, सेगमेंट 2 को वो अलॉटेड है। ठीक है, दैट मींस उसको कहां से कहां तक अलॉटेड है, 1527 से लेकर 2025 तक अलॉटेड है। लेकिन ये जो मांगने की कोशिश क्या कर रहा है, देखो सेगमेंट आईडी 2 तो बोलती इसने, ठीक है, दैट मींस 1528 से आप जोड़ना शुरू करो और ऑफसेट 1000 पे पहुंचो। ऑफसेट 1000 पे पहुंचने की अगर आप बात करोगे तो अगर 1527 में 1000 जोड़ोगे तो आप पहुंचोगे 2527 पे, जो कि 2527 हमारे सेगमेंट 2 के हिस्से में है ही नहीं। 2527 जो है वो किसके हिस्से में है, ये सेगमेंट 3 के हिस्से में है। ठीक है, तो आप तो ये भैया ये तो हमारा एड्रेस आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, यानी कि ये मेमोरी आपके हिस्से में नहीं, तो आप एक्सेस कैसे करोगे, यहाँ पे तो ट्रैप जनरेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ए ट्रैप इज जनरेटेड। यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्या है कि यहाँ पे ट्रैप जनरेट हो रहा। ठीक है, कि ट्रैप का मतलब आपकी इसको आप इस ये जो आप चीज एक्सेस करने की बात कर रहे हो ये सेगमेंट में है ही नहीं, आप सेगमेंट 2 के 1000 ऑफसेट की बात कर रहे हो और जो ऑफसेट है जो वो आपको यानी कि ट्रैप जनरेट होगा वो आपके सेगमेंट के हिस्से में ही नहीं है, जिस भी एड्रेस को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि डेडलॉक होगा, नहीं डेडलॉक नहीं, ट्रैप जनरेट होगा। ठीक है, ओके, कि ट्रैप का मतलब उसे एरर समझ लो या फिर ये कह दो कि भाई वो यानी कि वो उसको एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा, जो भी ऑफसेट जो है ना 1000 ये उसके हिस्से में नहीं है तो उसे एक्सेस करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि फैचेस द एंट्री एट द ऑफसेट 27 इन सेगमेंट आईडी 3। ये क्या कह रहा है, अभी जो हमने देखा कि सेगमेंट 3 के ऑफसेट 27 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 2500 क्योंकि एक्सेस कौन सा कर रहा है 2527, सो 2527 यहाँ पे कहीं होगा, 2527 सेगमेंट 3 में 2527 मिल रहा है, तो ये कह रहा है फैच द एंट्री एट ऑफसेट 27 इन सेगमेंट आईडी 3। सेगमेंट आईडी 3 के ऑफसेट 27 को एक्सेस कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आपको पता है ना कैसे है कि सेगमेंट 2 शुरू कहां से है 1527 से, 1527 से इसको मिले कितने हैं 498 की लिमिट है। दैट मींस 1527 से 0 से लेकर के ऐसे ऐसे करते करते 497 तक के यहाँ पे इसको चीजों को वो मिला होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको चीजें मिली होंगी। तो ये कह रहा है कि एड्रेस 27 को वो कर लो, एड्रेस 27 को ये फैच कर रहा होगा, ये एड्रेस 27 को नहीं, वो क्योंकि आप तो ये सेगमेंट हमें चाहिए क्या, सेगमेंट 2 चाहिए हमको। ठीक है, और ये कह रहा है कि वो सेगमेंट 3 में जाकर के एड्रेस 27 को कर लेगा। भाई आपको जो आपको मेमोरी अलॉटेड है ना, जिस सेगमेंट को जो जितना एड्रेस अलॉटेड है आप उसी के अंदर तो वो कर सकते हो। लिमिट लगाते ही तो इसीलिए है, लिमिट किस लिए लगाते हैं कि आप ना ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ये जो लिमिट जो चीज है ये लिमिट हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि सपोज करो किसी सेगमेंट को एक मेमोरी एड्रेस मिल गया, तो फिर अगर हम उसमें लिमिट लगाएंगे ना कि उसको कहां से कहां तक की मिली हुई है, जब भी हम आगे जब वो फैच करने जाते हैं तो हम लिमिट से कंपेयर करते हैं। अगर आपकी जो लिमिट को अगर पार कर रहा होगा तो हमारा ट्रैप जनरेट होगा। दैट मींस आपको जितनी सेगमेंट मिला हुआ है आप उसी के अंदर अपने काम को कर सकते हो, किसी और सेगमेंट को जो एक्सेस मेमोरी मिली हुई है आप उसकी मेमोरी में जाके कुछ फैच नहीं कर सकते या फिर कुछ ले नहीं सकते। इसके लिए हमें लिमिट क्या कर देता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि जिसको जितनी जगह मिली है वो अपनी जगह में काम करेगा, किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा बी करेक्ट। ठीक है,